साहिल। हाँ कौन साहिल भाई? आप नदीर अलवी साहब की बात कर रहे हैं ना? भाईजान आप अपना तारुफ तो कराओ। आपने जब मुझे फोन किया तो नहीं बोलूंगा ना। हम्म। अब आपने मुझे फोन किया है तो नहीं बोलूंगा ना भाईजान। जी जी जी। मैं असल में एक सवाल पूछने के लिए फोन किया था, पूछ सकता ठीक हूँ? है आप सवाल पूछना लेकिन आपका तारुफ तो कराओ भाईजान। तारुफ मेरा, मैं बता ना, मेरा नाम साहिल है। और कहाँ क्या से तारुफ चाहते हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं अभी बम्बई से ही बात कर रहा हूँ। बम्बई में कहाँ? तो मैं बैंड्रा साइड से बात कर रहा हूँ। बांद्रा? ठीक है, बैंड्रा बैंड्रा। बैंड्रा में किधर? ईस्ट वेस्ट कहाँ पर बैंड्रा में? बैंड्रा में अपना, आपने जामा मस्जिद देखी होगी बैंड्रा की। हाँ 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 हाँ। बस बस वहीं उसके बाजू में। अच्छा अच्छा बोले भाईजान हाँ। क्या सवाल है आपका भाई? मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जी मैं अभी दारुल उलूम देवबंद की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहा था। जी। तो उनके फतवे बहुत सारे मौजूद है वेबसाइट पे, हाँ हाँ। दारुल इफ्ता डॉट देवबंद। तो आप एक किस फतवा जमात का मैंने भाईजान? देखा। हम्म। आप किस जमात से हो? मैं सल्फ सालिहीन की जमात से हूँ। तो कल मैं ये, सालिहीन की जमात बोले तो? हाँ, कल सालिहीन की जमात बोले तो? सल्फ सालिहीन की जमात यानी जो पहले के सालिहीन थे नहीं यही। उनको मानने अभी वाली जमात। सुनो ना अभी जो माशरे के अंदर जो अ, किस नाम से जाने जाते हो आप? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एक नया फिरका आ गया सलफ सालिहीन की जमात। नहीं देखिए, फिरका, देखिए आप फिरके की बात मत कीजिए। हाँ हाँ। फिरका तो आपने बनाया ना, अल्लाह की तरफ से तो आपको फिरका नहीं बनाने की इजाजत दी गई ना कहीं। अल्लाह 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 ने तो बहुत सारे कामों को मना किया है लेकिन लिख करते हैं ना वो काम। नहीं तो करते, लेकिन अल्लाह आपने जो किया हाँ। ठीक है। मैं एक आपसे कह रहा हूँ, मैं सवाल मेरा आप मुकम्मल हो जाए जमात फिर आप बताइए सवाल कर पहले सकते हैं। जब आप देवबंदी को लाए हो तो आपको बताना होगा ना भाईजान कि आप किस जमात नहीं से नहीं, हो। पहले मैं पूरा सवाल पूछ लूँ फिर आप आप सवाल कर सवाल सकते करो हैं। ना। सवाल के लिए तो मैंने आपको मना नहीं किया ना भाईजान। आप सवाल जी, करो सवाल लेकिन ये आप है, तारुफ तो पूरा सवाल, कराओ। नहीं, तारुफ मैंने कहा है ना, मैं सल्फ सालिहीन ये को अहले मानता हूँ। सुन्नत क्या है? अहले सुन्नत सलफ सालिहीन की जमात कौन सी जमात? आज किस नाम से जानी जाती है वो? हम्म। आज किस नाम से जानी जाती है वो? नहीं, बहुत सारे नामों से जानी जाती है। हाँ तो बताइए एक दो नाम बताइए। जैसे अहले सुन्नत के नाम से जानी जाती है, सुन्नी के नाम से जानी जाती है, सूफी के नाम से जानी जाती है, अच्छा अच्छा बरेलवी हो आप मतलब? खानकाही के नाम से जानी जाती है, बहुत सारे नामों से जानी जाती है। बरेलवी हो ना? अब, कोई बात नहीं। पूछे पूछे हम्म, भाई पूछे आगे पूछे आप। जी पूछे पूछे सवाल पूछे। जी, बरेलवी है ना आप? सवाल ये है कि जी। देवबंद की जो वेबसाइट है उसमें एक फतवा है। हाँ हाँ। फतवा ये में सवाल पूछा गया है कि हनफी लड़की का निकाह क्या हम्म अहले हदीस लड़के से हो सकता है, ये सवाल हम्म पूछा गया है। हम्म तो देवबंद के जो मुफ्ती साहब हैं उन्होंने जवाब दिया है हम्म कि जो अ, अहले हदीस हैं जिनको गैर मुक़ल्लिद भी कहा जाता है, ये हम्म। गुमराह हैं। अच्छा। क्या है? गुमराह जी। हैं और हाँ। अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं। अच्छा। हाँ। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि अहले हदीस जो है, ये जो जी। गुमराह कहा है देवबंद के मरकज हाँ। ने, आपको जैसे हम्म। आप भी अहले हदीस की हैं शायद से। हाँ हाँ शायद नहीं मैं बिल्कुल ले लेंगे भाई। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जो गुमराह कहा है देवबंद के मरकज ने, और तो आपको आप जो सुने अहले ना। सुन्नत से खारिज कहा गया है, आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब किस वजह से आपको उन लोगों ने गुमराह और अहले सुन्नत से खारिज कहा है, ये तो इसकी क्या भाई वजह हो आपको सकती है? ये तो आपको उससे सवाल करना चाहिए था जैसे कि मैं किससे? कहता हूँ जिसने फतवा दिया है। तो नहीं, मैंने जिसने तो फतवा जिसने पढ़ा फतवा नहीं है। दिया है, नहीं नहीं, मैं आपको चेत में भेज देता हूँ आपको। नहीं नहीं आप आप मेरी बात भेज पे दो रजू कोई खा के मसला नहीं देखिए। है। मैं ये कह रहा जी, हूँ आपसे क्योंकि मैं बिना प्रूफ की बात नहीं करता, असल में मेरा यही हाँ मानना है आगे कि बिना प्रूफ का बात मत आगे कीजिए। तो मैं वो आगे फतवा आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज तुरंत भेज देना भेज दूंगा। देना। अच्छा। जी। असल चीज है मैंने वो फतवा भी नहीं पढ़ा। और जिसको बोलना है अगर कोई फतवा दे भी रहा है वेबसाइट पर कोई फतवा दिया भी है हम्म। तो मेरे इल्म में वो चीज है नहीं। और नहीं, अगर मैं आपको अब भी भेज देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, चाहिए तो जाके सुन वेबसाइट पे फिर से लिया मैंने आपकी बात। क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई इशू अरे नहीं है आपकी उसमें। बात सुन लिया भाई जनाब आप मेरी बात भी तो सुनिए ना। जी जी हो गया ना आपका सवाल कि जी। हमें गुमराह कहते हैं तो किसी से आपको कहें। अहले सुन्नत से खारिज कहा गया है, ये अरे मैं हाँ समझ नहीं भाई पा रहा हूँ। ठीक ठीक है जी खारिज का है ना। तो किसी जी को जी। खारिज करने से खारिज हो जाता है आदमी। नहीं नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि जिसने मतलब अगर आप कहा है, सुनिए, हाँ। जिसने अगर खारिज कहा है, अगर हम्म, खारिज जिसको कहा है वो खारिज नहीं तो कहने वाला खारिज हो जाता है, ये मेरा मानना है। बेशक
جیسے ہاں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جی جتنے بھی حنفی ہیں نا، جو جی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوں، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی تکلیف ان پر واجب ہے، اور جی وہ تکلیف کو جانتے ہیں کہ تکلیف کس چیز کی دیتے ہیں، ہوں، وہ سارے لوگ کافر ہیں، کیا ہے؟ سارے لوگ کافر ہیں۔ آپ اس پہ اٹل ہیں؟ ہاں بالکل اٹل ہوں۔ تو یہ آپ کا خود کا موقف ہے کہ آپ کی جماعت کا اور موقف ہے موقف میرا نہیں ہے، جی سمجھیں؟ موقف جو ہے کوئی آدمی اپنا موقف نہیں بتا رہا ہے، میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جس چیز سے یہ کافر ثابت ہوتے ہیں، ہوں اور وہ فتوے میں نہیں دے رہا ہوں، وہ اللہ کے جی کلام نبی کے فرمان ہیں۔ نہیں مثال کے وہی طور میں پر پوچھ آپ رہا کو ہوں، میں وہی سننا، پوچھنا چاہ رہا ہوں پہلے کہ یہ آپ کا پرسنل ہے کہ یہ پوری جماعت کا موقف آپ کے، یہ میں سن سمجھ لیجیے نہیں نا، پا ابھی جیسے کہ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جی یہ کسی کو دیتا ہوں اور وہ قرآن کی آیت کا انکار کر دیتا ہے، تو ہوں آپ کے نزدیک کیا ہے وہ؟ ہوں آپ کے نزدیک کیا ہے وہ؟ اگر کوئی قرآن کی آیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان تو نہیں رہے گا۔ کافر ہو جائے گا نا؟ اور حدیث جی رسول دے تو حدیث رسول کا انکار کیا تو گمراہ ہو جائے مطلب حدیث رسول کا انکار کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، یہ کہاں پڑے آپ نے بھائی جان؟ گا۔ نبی علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جائے گا، یہ کہاں پہ پڑے آپ نے؟ نہیں میں نے آپ کے ہی تعلیم سے سنا تھا کہ حدیث کا انکار کرنے میرے والا عالم گمراہ سے نہیں سنو آپ جی اپنی بات بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو حدیث کا انکار کرے وہ گمراہ ہوں ہو جاتا ہے، کس بنا ہوں پر کہا آپ نے صرف میں نے کھل آپ کر ہی کو کہا۔ بتایا نا، آپ کے ہی عالم کے بیان سے میں نے یہ جانا اچھا، میرے عالم جی کے بیان سے کون سا عالم تھا وہ بھائی؟ میں نے جرجیس انصاری کے بیان میں سنا ہے، اچھا، ان کا جگدیش کہنا ہے انصاری کہ جو حدیث کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، جو یہ حدیث کا جملہ ہے انکار کرے، ہاں تو یہ بیان ذرا میرے کو بھیج دینا بھائی جان، ٹھیک جی ہے؟ میں پہلے سنا تھا، اب میں دیکھ کے آپ کو بھیجتا ہوں، لیکن میرا بیان سوال جو آپ سمجھے بیان یہ نہیں، ابھی میں آپ سوال نے کہا کہ آپ سورس پر بات کر دیں، میں تو بات ہی کر رہا ہوں نا، آپ سے دلیل ہی تو مانگ رہا تھا نا اس کی۔ جی میں دلیل دیتا ہوں، پہلے میں نے جس ٹاپک پہ بات کی پہلے اس پر آتے ہیں۔ ہاں میں نے ہاں جو کہا کہ دیوبند مسلک کا جو نظریہ ہے، ان کے مرکز سے جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاں گمراہ ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں، ٹھیک ہے، ہاں یہ ہاں آپ کا الزام ہے۔ تو ہاں آپ ہاں۔ اس معاملے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ گمراہ ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں، یہ آپ مانتے ہیں نہیں، اپنے لیے؟ دیکھو گمراہ یا خارجی کے لیے جو ہے نا، خارجی کوئی ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ تفسیر ہے، اس کے تعلق سے ہوں اس کے تعلق سے اس کو ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے اعمالوں کے اندر وہ چیز ہوں با دلیل جو ہے نا پیش کرنی پڑے گی۔ اچھا اچھا کتوں کے بھونکنے سے یہ نہیں کہ کوئی بھی کتا اگر کوئی بھونک رہا ہے تو اس کے کہنے سے وہ ہو جاتا ہے، فتوے کا اچھا مطلب یہ ہوتا ہے، فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوں وہ فتویٰ مان بھی سکتے ہو اور آپ کو اجازت ہے کہ بھائی آپ اس کو نہیں بھی مان سکتے ہو، مثال کے اچھا طور پر۔ لیکن آپ خود اس میں مطلب آپ پھنس جا رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ حنفی جو اچھا، ہوتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، یہ آپ نے کہا، کون؟ لیکن آپ کی جو میں جماعت ہے تو میری کہا بات سنیے۔ کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں جو لوگ یہ جی جی کہتے جی ہیں کہ آپ جی جی تکلیف یہ کرتے آپ نے کہا، میں مانتا ہوں اس کو، آپ نے کہا، لیکن 4-5 دن پہلے 6 دن پہلے شاید دلی میں اہل حدیث کانفرنس ہوئی تھی، ہیں۔ ہاں ہاں۔ ٹھیک ہے، تو ہوں۔ اس میں دیوبند کے جو ہے بڑے عالموں کو جو ہے اسٹیج پر بلایا بھی گیا، ان سے تقریر بھی کرائی گئی، تو اس طرح سے کرنا یہ جائز ہے کیا، جو وہ جائز نہیں کافر سے ہے۔ بدتر ہے؟ وہ جو ہے ایک اصلاحی جو ہے وہ کانفرنس جس کے اندر سبھی دھرم کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، سبھی جماعت کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، کہ جو معاشرے ہوں کے اندر چل رہا ہے ایک دوسرے کے تعلق سے، کفر کے فتوے، ہوں اس کے فتوے، وہ سب ملن ہوں ساری کے حساب سے جو ہے قرآن اور حدیث کے اوپر مستعد ہو جاتے ہیں، تو وہاں تو میسج اچھا ہی دیا گیا ہے، ہوں اور وہاں پر کافروں کو بھی بلایا گیا ہے، دیوبندیوں کو بھی بلایا گیا ہے، بریلوی شاید کوئی گیا نہیں ہو، واللہ عالم، ہوں گیا ہو نہیں گیا ہو، میں تو وہاں گیا نہیں کانفرنس۔ جی میں اس بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہنسی کافر ہیں کہ یہ کمپیوٹر جو ہے قرآن ہے، میں آپ کو ہوں عقیدے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ لوگ کافر ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے امام مقرر کیا اور اس کی جی تقلید کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اور اچھا تقلید کہتے ہیں اس چیز کو غیر نبی بات کو بنا دلیل بنا مطالبے کے مان لینے۔ لیکن ندیم صاحب، یہ آپ نے ہاں، کہا کہ تقلید کو اپنے پر واجب کر لیا، تو میرے میرے کو حساب آپ سے بولنے دو نا، میرے کو آپ جی جی بولنے دو، بات سن لیجیے آپ، جیسے میں آپ کی بات جی سن رہا جی ہوں جی بولیے نا، بولیے 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 بسم اللہ۔ ان لوگوں نے تقلید کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ تقلید
कहते हैं उस चीज को जो गैर नबी की बात को बिना दलील बिना मुतालबे के मान लेना। और आप देखिए जी देवबंदी हो या बरेलवी हो, हर आदमी ये दावा करता है कि वो तकलीफ करता है और इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की तकलीफ करता जी है कि नहीं। अब जी मसला ये है कि भाई अगर आप तकलीफ करते हो वाकई में जो आपने दावा किया है, तो जी। आपको उस दावे में साबित कदम रहना चाहिए ना। अब इमाम साहब के बहुत सारे ऐसे फतवे हैं जो कुरान जी और हदीस के खिलाफ है, ठीक है, कुरान और हदीस के खिलाफ है। अभी दावा तो करते हैं, स्वयं तकलीफ करते हैं, लेकिन जब उन फतवों को दिया जाता है तो उसके अंदर तावीलात करते हैं, तहरीफें करते हैं और उसको सही बनाने की कोशिश करते हैं और मुतालबा ये करते हैं कि ये चीज इमाम साहब ने कुरान और हदीस के लिए। जी मिसाल के तौर पर मैं आपको एक फतवा बताता हूँ इमाम अबू हनीफा का। इमाम अबू हनीफा ये फतवा देते हैं कि माँ बहन बेटी से निकाह करने पर कोई हद नहीं है, अगर से ये काम वो जानबूझ कर करता है और उनसे वसी भी कर लेता है। इमाम अबू हनीफा के नजदीक ताजिर है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कुरान और हदीस का अगर आप कहोगे कि ये कुरान और हदीस से लिया गया है, तो ये कुरान और हदीस की तौहीन है कि नहीं है, या कुफ्र है कि नहीं है। लेकिन मैं समझ ये नहीं पा रहा हूँ, जैसे आपका जो एतराज जो है, जी आपने कहा कि किसी गैर नबी को बिना दलील के मानना, जी पैरवी करना, ये तकलीद है, ठीक है। जी जी, मैं किसी नहीं कह रहा गैर हूँ अपनी नबी। तरफ से। देखिए जी। भाईजान आप बात को समझे, मैं तकलीफ नहीं करता हूँ, ठीक है। हम्म तकलीफ जैसी कोई चीज मैं समझता ही नहीं है दिन में। जिन हम्म जो लोग तकलीफ करते हैं ये उन्हीं की तारीफ है, उन्हीं की इस्तिलाह है, वही लोग हम्म उसको बयान करते हैं, समझ गए। जी जी जैसे कि आप जाल हक किताब पढ़ेंगे, क्योंकि आप बरेलवी है ना, तो जब आप जाल हक किताब पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि आपके लिए जो है क्या कौल हुज्जत है। आपके लिए कौल सिर्फ इमाम का कौल हुज्जत है, हम्म समझ गए? ठीक है। आपको क्योंकि आप तकलीफ जी करते मैं हैं ना, आपको जी दीन जी की जी बात जो भी चाहिए वो आपको हम्म अपने ईमान से चाहिए, समझे। ठीक और है, हमें ठीक जो भी है। मैं बात चाहिए, हमें जो भी बात जी चाहिए किससे चाहिए, वो अल्लाह के कलाम से चाहिए, नबी के फरमान से चाहिए। अगर जी जी इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह भी कोई चीज ऐसी बयान करते हैं जो हम्म कुरान और हदीस के मुताबिक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको लेंगे। हम्म इमाम साफी करते हैं, हम ठीक है, उसको ठीक है, लेंगे, ठीक है। ठीक है ना। नहीं, मैं क्योंकि हमारा समझना ये चाह रहा हूँ, देखिए नितिन साहब, मैं समझना जो चाह रहा हूँ वो आप मुझे समझा देंगे तो बेहतर होगा। मैं समझना जी ये जी चाह रहा हूँ कि आपको जो है ना, किसी शख्स की तकलीद करने से जो है आपको मतलब एतराज है, या जिसकी तकलीद की जा रही है उसके गलत मसाइल से एतराज है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे आप तो ये कहना चाहते हैं कि किसी करने की वाला तकलीद नहीं देखो, होना चाहिए, ये मैं नहीं, आप कहना चाहते हैं? ये दोनों ही चीजें गलत। देखिए पहली बात तो ये है कि ये खुद हम्म का तकरीर है, जी समझ गए? इमाम किसी भी इमाम ने ये नहीं कहा कि आप मेरी तकलीफ को करो, हम्म जबकि इमाम साहब के बहुत सारे कॉल ऐसे मिलते हैं जिसके हम्म अंदर उन्होंने वाजे तौर पर कहा है कि भाई जी मेरी बात अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो उसकी दीवार पर दे मारो। दूसरी हम्म बात ये मिलती है कि इमाम साहब ने कहा कि मेरी हर बात को मत लिखा करो, मैं आज जी कुछ बोलता हूँ, आज मेरी राय कुछ होती है, कल कुछ होती है, परसों कुछ होती है, ठीक जी है। ये भी मिलता है कि मेरे कॉल पर फतवा देना हराम है जब तक आप उसको ये ना देख लो कि वो बात मैंने कहाँ से कही है, हम्म ठीक है। ये तो इमाम तो साहब की बात है। आप सुने मेरी जी बात जी सुनिए, ये तो जी इमाम साहब की बात है कि उन्होंने मना किया है कि भाई मेरी कोई भी गलत बात अगर दिखती है तो उसको मना कर। लेकिन जो हम्म मुकल्लिदीन हजरात हैं उन्होंने हम्म गुलू इतना किया कि वो हर एक बात का दिफा कर रहे हैं, मतलब गलत चीजें उनको पेश की जा रही हैं तो उस चीज का भी वो दिफा कर रहा है, उसका मुतालबा कर रहा है कि ये जो चीज इमाम साहब ने कही है आप उसको हम्म साबित करें कुरान और हदीस से कहाँ गलत तकलीद का मतलब ही वही होता है ना, आपने है। शुरू में कहा कि तकलीद का मतलब ही होता है कि किसी भी गैर नबी से की तकलीद करने का मतलब होता है किसी भी गैर मैं नबी मैं को नहीं की कह रहा हूँ पैरवी ये बात, करना बिना दलील के, साहिल यही भाई, ना? साहिल भाई ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये मुझ पर वो मत कहो कि ये मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, वही मेरा लोग कह रहे हैं, मेरा ये तकलीफ मैं से कोई मान रहा लेना हूँ। देना ही नहीं है, समझे। जी मेरा तकलीफ से कोई लेना देना नहीं जी है। जी मेरा मसला ये है कि भाई अगर मैं किसी अभी जैसे कि आप जो है इमाम साहब की तकलीफ करते हो ना, जी करते हो ना, तो आपको मालूम है तकलीफ किसको कहते हैं, आप बताइए चलो। जी जी नहीं, मैं आपने जो बात कही है ना, नहीं मैं नहीं उसका आप इनकार नहीं 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 कर आप रहा हूँ। बताइए ना मुझे। नहीं, जब मैं आप उसका इनकार तकलीफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने जो बात नहीं कही है समझे आप, मैं उसको एक्सेप्ट कर तो रहा हूँ, मैं साहिल उसका भाई, इनकार नहीं कर रहा हूँ, आप समझे नहीं नहीं। नहीं साहिल भाई आप मेरी बात को, जैसा जी कि आप तकलीफ करते हैं ना, ठीक है ना,
जी मैं जी जी आपको वही कह रहा हूँ कि आप तकलीफ करें। इमाम साहब जी का भी एक फतवा है, ठीक है, आप इनकार जी भी नहीं कर रहे हो कि जो मैंने तारीफ बयान की है वो आपकी किताब में भी मौजूद है, हनफी देवबंदियों की किताब में भी मौजूद है। जी जी। ठीक है, नहीं, मैं तारीफ का इनकार नहीं कर रहा हूँ। आपने जो तारीफ करी है कि किसी भी गैर नबी की हाँ, पैरवी करना बिना दलील के, इसको तकलीद कहते हैं। ये तारीफ जो आपने बयान की है, मैं जी इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जो गैर नबी जिसकी तकलीद की जा रही है, तो जी, उसकी तकलीद करने से आपको परेशानी है, या उस गैर दोनों से नबी है ने अगर कोई भाईजान। मसला वो बयान बताया किया है उसकी तकलीद करने से परेशानी है? क्या भाईजान, दोनों मतलब से है ना, परेशानी क्या है? परेशानी तो आपको भी होगी दोनों से। इमाम साहब तो कह रहे हैं कि तकलीफ ना करो, लेकिन आप जबरदस्ती उनकी तकलीफ कर रहे हो, और हम्म। फिर जब उनके फतवे दिए जा रहे हैं तो आप उससे इनकार भी कर रहे हो। अब ठीक जैसे है कि ठीक मैंने है, आपको चलिए। पूरी मतलब बात पहला मैं ये समझना चाह रहा हूँ। भाईजान, मेरी जी बात सुनिए आप। जी। जैसा कि मैंने अभी आपको इमाम साहब का फतवा दिया, ठीक है, हम्म कि माँ बहन बेटी से निकाह करने पर हद नहीं है। अगर कोई काम मतलब वो जानता है कि काम हराम है, हम्म। फिर भी अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो उसके ऊपर हद नहीं मारी जाएगी, उसको ताज़ीर दी जी जाएगी। तो जी। आप कीजिए, तकलीफ करते हो ना आप, तो आप अपनी माँ हम्म बहन से निकाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हम्म। तो दावा जी। अगर आप किसी चीज में कर रहे हैं भाईजान, तो आपको उसको करना चाहिए। जैसे मैं दावा हम्म कर रहा हूँ कि भाई मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म कुरान हम्म और हदीस में जो भी चीज आएगी, मेरे अमल हम्म करने की ताकत रहेगी तो मैं उस पर अमल करूंगा, अगर नहीं हम्म रहेगी तो मैं उस पर ईमान रखूंगा। तो ये बात हक हम्म। है जी कि जी नहीं? जी। इसको ही कहते हैं ईमान। ठीक है ठीक है। समझे? तो अब देखिए, असल। आप समझ गए ना कि जी जी। दोनों मैं चीज की तकलीफ है, आप भी नहीं कर जी जी। पाओगे और इमाम साहब ने भी उसको मना किया है। नहीं नहीं, देखिए, जो पहला पॉइंट जो आपने बताया कि जी तकलीद जो है किसी शख्स की जाती है गैर नबी की, जी ठीक है, बिना दलील देखे, ठीक है, ये पॉइंट नोटेड है। दूसरा, जी। आपने कहा कि वो हो सकता है कि वो जिसकी तकलीफ की जाए उसने बहुत सारे जो है ऐसे मसाइल लिखे हों जो कुरान और हदीस से टकराते वो हैं। आप ये समझ भी नहीं पॉइंट सकते ना नोटेड है। भाईजान, तो आप कैसे जी जी। समझोगे? हाँ, पॉइंट अगर नोटेड है। तो मैं ये आप समझना ये देखो, चाह रहा था कि आपको नहीं ज्यादा आप तकलीफ किस चीज से, अभी सेकंड जैसे चीज से भाई है कि फर्स्ट आपने चीज से? सुने भाईजान, देखिए अभी आपने एक चीज कही कि उनमें बहुत सारी चीजें गलत भी होंगी, ठीक है ना। जी। मुकल्लिद वो गलत चीज को एक्सेप्ट कर ले तो तकलीफ खत्म हो जाएगी ना उसकी, फिर वो तकलीफ हम्म। कहाँ करेगा? वो जैसा तकलीफ कि नहीं रहेगी आप, फिर। जी, हाँ, वो तकलीफ ये नहीं बात सही है। रहेगी, फिर वो जाएगा कुरान और हदीस की तरफ। वो इनकार हम्म किस वजह से करेगा उस चीज का? जब उसको वाज़ेह चीज मिल रही है कि भाई कुरान के हम्म अंदर वाज़ेह तौर पर है कि माँ बहन बेटी खाला चाची जो मुहर्रमात अवधियां हैं उनसे निकाह हराम है, सूरह निसा जब आप हम्म पढ़ेंगे तो हम्म आदमी कहाँ जाएगा? वो कुरान की तरफ जाएगा, हदीस की तरफ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकलीफ वहां पर हम्म खत्म हो जाएगी। और हमारा हम्म। मकसद यही है, इसी से हम अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम उससे हमारे को उससे कुछ अदावत है, उससे बुग़्ज़ है, कोई दुश्मनी है। नहीं नहीं, मैं भाई, समझ रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ, समझना ये चाह रहा हूँ कि आपने जो पहला पॉइंट बताया है कि किसी भी गैर नबी की बिना दलील की जो है पैरवी करना तकलीद है, तो इस तकलीद को आप क्या समझते हैं? ये तकलीद क्या है आपके नजदीक? भाई ये तो आपके सामने ही है ना। अभी आप उस फतवे को क्यों नहीं मान रहे हो? कुरान और हदीस के खिलाफ है, कुफ्र है, सीधा नहीं नहीं, शिर्क है फतवा वो। नहीं नहीं, मैं एक मतलब उसके लिए बोल रहा हूँ, एक ऑप्शन के लिए बोल रहा हूँ। जैसे आपने एक बात कही कि इमाम अबू हनीफा, नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कुरान और हदीस से टकराते हैं, ये आपका कहना है, ठीक है। मैं ये बहुत कह रहा हूँ सारे कि भी सही सपोजली। बात है। जी। सही बात है, ये तकलीदी जो चीज है वो दीन में है ही नहीं। अगर नहीं तकलीफ नहीं। जायज हो तो आप सुने मेरी बात, जी तकलीफ जी, अगर मैं जायज समझ हो, रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे सवाल और आप मुकम्मल हो जाए बोलने तो भी आप तो जवाब दो, दे सकेंगे। आप बोलने तो दो मुझे। आप समझ जी रहे जी, हो तो बोलिए। मेरे को तो बोलना है ना। आप समझ जी रहे हो जी, तो मेरे बोलिए। को आपको नहीं समझाना है भाई। मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं शेयर जी करता हूँ, जी समझ रहे हो? जी, बोलिए। तो आप ये मत बोलिए कि मैं समझ रहा हूँ, मेरे को बताना है वो मेरी बात। नहीं नहीं, मुझे तकलीफ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा आप हूँ इसी बीच में। आप भाई जितनी मेरी सलाहियत रहेगी मैं उतनी वजाहत के नहीं साथ नहीं, में और मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो कि अगर जैसे सुनने तो दो एग्जांपल भाई ले रहा यार, हूँ, मैं एग्जांपल, एक एग्जांपल रख रहा हूँ। सुनने तो दो सुनिए। मुझे बोलने तो दो। जी मेरे अंदर जितनी सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, जितना भी मेरे को इल्म दिया है, मैं तो कोशिश करूंगा हम्म। बहुत आसानी से आप तक पहुंचाने की। आप उसको मानो नहीं मानो वो मेरा काम थोड़ी नहीं है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, जब मैं सवाल मुकम्मल करूंगा तो आप जवाब मुकम्मल दे पाओगे हाँ, ना, तो इसलिए मैं मेरा वही बता सवाल रहा हूँ, ये है। तकलीफ सब। जैसी कोई चीज अगर दीन में होती तो वो सबसे हम्म पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए होती।
نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں پا رہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مسائل ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں، یہ آپ نے کہا ٹھیک ہے. جی میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے کوئی بھی مسائل جو ہے قرآن و حدیث سے ٹکراتے نہیں ہے، کیا تب بھی اس کی تقلید کرنا جائز ہے کیا؟ یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. بھائی، یہ تو آپ اور بتاؤ کوئی گے، تقلید تکلیف آپ کرتا ہے. کرتے ہو. ہاں. یہ آپ نہیں بتاؤ نہیں، گے نا، آپ کے تکلیف آپ نزدیک کرتا ہوں نا بھائی جان، میں تو نہیں کرتا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اہل حدیث جو آپ کی ہے اس کے جی نزدیک تقلید کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی شخص اگر بھائی، تقلید کرتا ہے بھائی یہ تو تو وہ آپ نے، کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ بھائی جان یہ تو آپ نے خود قبول کیا نا، جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے وہ عمل مردود ہے. آپ وہ اس کی کیفیت بیان، نہیں یہ وہ ہے کہ وہ خالی اب وہ میری آپ مردود ہے بولنے نا، دو میں نا یہ بھائی جاننا جان، چاہ رہا ہوں. جی بھائی بولنے دو نا بھائی صاحب. جی ابھی جی آپ ایک بولیے بولیے. سوال کرتے ہو تو آپ اس کا خبر جی کر جی کے اس بولیے کو بولیے. پوچھتے ہیں. ہاں. آپ اگر آپ بیچ میں ایسے بولتے رہیں گے تو کیا کچھ بات بنے گی نہیں بھائی جان، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بولیے بولیے. اب آپ جو بات کہہ رہے ہو کہ بھائی اہل حدیث کیا سمجھتے ہیں، تو ہوں. اہل حدیث اس کو حرام بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک بھی سمجھتے ہیں، اس کو بدعت بھی سمجھتے حرام ہیں. اب سمجھتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں. ہاں، ٹھیک بھی سمجھتے ہیں، بدعت بھی سمجھتے ہیں. جو چیز قرآن اور حدیث کے اندر ہے ہی نہیں، جو چیز قرآن اور حدیث کے اگینسٹ میں ہے، آپ اس کو کیا کہو گے؟ آپ مجھے بتائیے. نہیں مطلب مطلقاً کسی کی تقلید کو آپ شرک نہیں، سمجھتے ہیں یا مطلقاً کہ؟ کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. یہاں جی. پہ تقلید شخصی ہے، نہ نہیں مطلقاً ہو ہی تقلید نہیں. شخصی ہے ٹھیک ہے، ہاں، لیکن تقلید اب شخصی کو مطلقاً کیا ہے؟ مطلقاً آپ جو ہے وہ مطلقاً سمجھتے کیا ہو کہ ہے؟ کسی بعض مسائل کی وجہ سے سمجھتے ہیں، یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں. مطلقاً کیا ہے بھائی جان؟ ہاں. مطلق کیا ہے؟ مطلقاً مطلب مطلقاً کا کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص جو ہے جو تقلید کر رہا ہے، کیا ہاں، آپ اس کو مشرک سمجھتے ہیں یا نہیں اس میں نہیں نہیں کچھ تعویلیں ہیں؟ نہیں نہیں، قابل کچھ بھی نہیں ہے. اس کو میں نے آپ کو پہلے ہی واضح کیا شروع میں کہ مطلب جو بھی شخص سنو تقلید بھائی کرتا جان، ہے وہ مشرک ہے آپ کے سن لے نزدیک؟ بھائی جان، سن لے بھائی جان. میں نے جی اس چیز کو پہلے ہی واضح کیا کہ جو شخص تکلیف کے بارے میں جانتا ہے پھر بھی وہ ہوں. تکلیف کرتا ہے تو جی وہ صرف کرتا ہے، وہ کافروں سے بھی بچتا ہے. یعنی مشرک ہو گیا نا وہ شخص، جو شرک کرے وہ یہ مشرک بات ہے ہوتا ہے. نا، وہ جانتا ہے نا کہ تکلیف کیا چیز ہے. تکلیف دین نہیں میں ہے ہی نہیں پہلی بات جی تو. جی میں دیکھیے مطلب یہ ہوا کہ جو عام اللہ پبلک ہے. کا، آپ سنیں میری بات، عام پبلک کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ہم ان تک وہ باتوں کو پہنچا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کسی کی تکلیف نہ کرو. تکلیف ہوں. جیسی چیز دین میں نہیں ہے. آپ نہیں میں یہ سمجھنا. آپ جی سنیں، میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں. جی سمجھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے آپ بول کہا. لو، ٹھیک ہے آپ بول لو. آپ جی جی سمجھنا چاہ میرا رہے ہو سوال تو آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر آپ جواب دے سکیں گے نا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تقلید شرک ہے، یعنی جی. کوئی بھی شخص جو تقلید آپ کرے نہیں وہ مانتے ہو شرک کہ، کر رہا ہے. ایک منٹ رکو، آپ مانتے ہو کہ نہیں کیا؟ تکلیف صرف ہے؟ آپ مانتے ہو؟ نہیں نہیں میں مانتا نہیں ہوں، لیکن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسی کیوں نہیں شرک ہے مانتے وہ ہو؟ میں ایک منٹ جانکاری رکو. لینا چاہ رہا کیوں نہیں مانتے ہو؟ جب میں آپ کو ایک فتویٰ دے رہا ہوں قرآن اور حدیث کے ہوں. جی خلاف ہے جی. وہ، اور تو آپ اس کو کہتے ہو کہ تکلیف جیسے کی میں بنا پر ایگزامپل ایک دے رہا ہوں آپ کو، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں بولنے آپ دو سے. نا بھائی جان، جیسے بولنے دو، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ بولنے دو نا بول بھائی جان، دیجیے. مجھے بولنے دو. جی بولیے. پھر میں آپ جی کو نہیں بولیے بولنے بولیے. دوں پھر کیا مطلب ہوگا بات کرنے کا؟ جی جی بولیے بولیے بولیے. اب آپ کوئی سوال کرتے ہو تو آپ مجھے اس کو بولنے دو، اور اگر جی آپ جی کو نہیں بولیے. بولنے دینا، آپ مجھے یہ نہیں سمجھنا نہیں. مجھے تو پھر جی 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 یہ جی جی بات جو بولیے ہے نا بولیے یہ بولیے بولیے. نہیں ہے بھائی جان. مکمل یہ کیجیے بات مکمل کیجیے بات. گفتگو کرنے کے آداب نہیں ہے بھائی جان. میں آپ کو کئی بار جی ٹوک جی چکا ہوں. مکمل کیجیے بات، آپ پھر بار میں بار ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے. آپ کرو نا سوال، میں اس کے جی. لیے منع نہیں کر رہا ہوں. میرے علم میں رہے گا تو ضرور ہاں. اس کا جواب دوں گا. جی جی لیکن جواب آپ دیجیے. ایک چیز ہو گئی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے بھائی جان. کیا پوچھ رہے تھے جی آپ؟ جی 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 بولیے بولیے. کیا پوچھ رہے تھے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے آپ نے کہا کہ وہ شخص جو ہے تقلید کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہو گیا ٹھیک ہے. تو آپ تو اس میں کو کیوں یہ نہیں جاننا چاہ مانتے رہا ہیں؟ تھا. نہیں نہیں میں جاننا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ جیسے ارشد مدنی ہے جو جماعت اہل حدیث کانفرنس میں آئے تھے، تو ہاں، ارشد مدنی تو معمولی آدمی تو ہے نہیں، وہ ہے میں عالم بات کر ٹھیک ہے. چکا ہوں ان سے، میں ان سے بات جی کر چکا ہوں. جی جی. تو وہ جو ہے عالم، وہ تقلید جو کر رہے ہیں وہ تو جان کے کر رہے ہیں، وہ تو انجانے میں کر رہے ہیں، جیسے عام پبلک کو نہیں معلوم آپ تھا وہ نہیں کر کس کی رہے ہو تقلید کر رہے ہیں. بھائی ہاں. جان، آپ نہیں کر رہے ہو، آپ نہیں کر رہے. نہیں نہیں میں دیکھو عام آپ پبلک جو تکلیف ہے کے وہ بارے میں انجانے میں کر جانتے رہی ہے ہو نا. نا بھائی. آپ ہاں. اس کو چھوڑو نا، اس کی بات مت کرو نا. ابھی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. نہیں آپ سمجھے ابھی تو نہیں، میں میں آپ یہ سے کہہ بات رہا کر ہوں رہا ہوں کہ نا. میں سمجھ رہا میری ہوں بات سب. سنیے. آپ میں یہ تکلیف کرتے کہنا ہو نا بھائی جان. میں آپ سمجھ نہیں کر، نہیں اگر میں سنو نا انجانے میں بھائی کر رہا جان، ہوں نا. آپ آپ سمجھے نہیں. انجانے میں کر رہے ہو تو میں آپ کو بتا جی رہا ہوں بھائی جان. میں نے جی آپ کو جی ایک فتویٰ دیا. وہی میں سمجھنا سنیں نا، چاہ رہا سنیں ہوں بھائی جان. کہ سنیں آپ سنیں. کا جو فتویٰ ہے اس کے لیے ہاں، ہے جو جان بوجھ کر کر رہا ہے.
हाँ ठीक है, तो हाँ। उसमें जो है तमाम उलमाए देवबंद जो है जो अरे तकलीद देवबंद की कर रहे बात हैं क्यों कर रहे हो आप? जी। देवबंद की क्यों बात कर रहे हो? मैं देवबंदी से बात कर लूंगा, आप अपनी नहीं बात नहीं कीजिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आलिम नहीं है, ठीक है, हाँ तो वो तकलीद जब कर रहा है तो वो अनजाने में कर रहा है, तो उसको मालूम नहीं तकलीद क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भाई, उसको मालूम नहीं है। भाई आप ठीक अनजाने है में कर रहे हो ना तकलीफ। आपने क्या जी, कहा? आप अनजाने में कर रहे हो ना तकलीफ। बिल्कुल मैं अनजाने में कर रहा हूँ, मैं जान के नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे उसके और ज़ाब्ते नहीं तो मालूम है, आप ठीक है, है ना, वही मैं तो कह मैं रहा हूँ आपसे। आपको, भाई वही मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको जी नहीं कह रहा हूँ साहब, मैंने उसको कहा है जो तकलीफ के बारे में जानता है। अब जी, वही आपने मैं आपसे वही यार डायरेक्ट रुको सवाल जरा, पूछना रुको चाह रहा हूँ। भाई साहब रुको जरा, थोड़ा जी सा रुक जाओ। जी अब आप कहते हैं कि तकलीफ की तारीफ ये है कि गैर नबी की बात को बिना दलील मान लेने की तकलीफ है। जी, आपने कहा है आप तो मैंने उसको एक्सेप्ट रुक किया है। जाओ भाईजान, भाईजान रुक जाओ, जी इस पर आपका इत्तेफाक है, ठीक है। हम्म अब आप ये मुझे बताइए, कोई भी हम्म गैर नबी की बात बिना दलील हम्म बिना मुकाबले के मानता है, ये आपकी नजर में ठीक है? बात सही बात है, नहीं, ठीक है। मेरी नजर में देखिए असल में क्या होता है कि तो मैं अपनी राय किसी चीज पर बना नहीं सकता जब तक मुझे उसकी बनाओगे ना, तहकीक अभी नहीं हो। अभी बनाओगे ना, अभी बनाओगे ना, अभी बन जाएगी। नहीं, जब तहकीक हो लेकिन जाएगी तब मैं राय बनाऊंगा उसके ऊपर। सुनो ना, इस उम्मत के अंदर सिर्फ एक ही शख्सियत ऐसी है जिसकी बात पर कोई सवाल नहीं किया जाता, उसको उसकी बात को लेना ही पड़ेगा। कौन है वो? अंबिया करम। नबी अलैहिस्सलाम, जी ठीक जी। है। उसके नबी जो कहते हैं दीन इस्लाम के अंदर, नहीं, वो वही बात मैं आपसे अल्लाह, कह रहा हूँ, आप वही रुक मैं जाओ आपसे भाई कह साहब, रहा हूँ, सुनिए रुक सुनिए जाओ भाई सुनिए साहब, रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ भाई साहब, वो हेलो। बात अल्लाह की होती है। अब जी ये जी। शक उठाकर आप किसी दूसरे आदमी को दे दोगे तो गैर नबी की बात को बिना दलील बिना मुतालबे को मान लेना, ये हम्म अपने आप का शिर्क है भाईजान। आप उसको ये नबी बना अगर रहे हो। शिरक है, मैं यही हाँ कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ये हाँ शिरक है जी। तो आपके नजदीक तमाम उलमाए देवबंद मुशरिक हुए। भाई मैं जिससे बात करूंगा, नहीं नहीं जो नहीं आलिम, नहीं, आप आप मेरी बात, मतलब ऐसा क्यों, आप मतलब भाई आप जो देवबंद के आपका पीछे क्यों पड़े मौकिफ है हुए उसको हो? बयान क्यों नहीं आप करते बरेलियों फिर की, आप। भाई बरेलियों की बात करो ना, आप बरेलवी हो ना, नहीं देवबंद के नहीं, पीछे क्यों पड़े मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हो? हर वो बरेलियों का बरेलवी, सुनो मेरी बात हाँ, सुनिए, हर वो बरेलवी काफिर है जो तकलीफ को जानता है फिर भी तकलीफ करता है। देखिए बरेलियों की बात मैं इसलिए नहीं लाता क्योंकि हाँ बरेलियों के सिर्फ हाँ मसाइल में नहीं, अकायद में भी आपसे जो है काफी इख्तलाफ है, तो इसलिए मैं उन लोगों की बात नहीं ला रहा हूँ। मैं आपकी हाँ देवबंद की बात इसलिए ला रहा हूँ कि बहुत सी चीजों में आपके और उनके हाँ, नजरियात एक सा हैं, बिल्कुल भी नहीं है इसलिए भाईजान, जी। बिल्कुल भी नहीं। आप किस चीज में नजरियात एक जैसे हैं बताइए, कोई एक काम बताइए। जैसे वो लोग जो है अम्बिया और अउलिया से जो है तवस्सुल के कायल नहीं है और इस भाई तरह की आपने बातें उनकी हैं, किताबें ये पढ़ी हैं? दरगाहों पे नहीं जानते। हाँ, आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु किताब अलैहि की वसल्लम की बात मदद, अलग है। सुने सुने जी मेरी बात सुने, उनके हम्म अकायद ही बता रहा हूँ। जी उनकी फजाइल अमाल जो किताब है ना, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद के लिए आते हैं, बात आती हम्म है, समझे? अच्छा हाँ, उनकी मदद फरमाते हैं हम्म और देवबंद का हिसाब किताब लेते हैं, समझे? हम्म उनकी कब्र कब्र की मिट्टी से उन्होंने, वो लोग मुस्तफीद हुए हैं, उन्होंने हम्म इलाज किया है। हम्म नबी इस्लाम का हाथ जो है ना कब्र से बाहर आ गया है। भाई दोनों एक ही हैं, बस ये है कि वो हम्म छुप कर करते हैं और बरेलवी हजरात जो है वो खुलकर करते हैं। अब आप ये नहीं बताइए कि अहले हदीस कौन सा एक अहले हदीस आप मुझे बताएं जो कब्रों के ताल्लुक से, मुर्दों के वसूले के ताल्लुक से जो है अकीदा रखता हो। नहीं, वो तो ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आपका उसमें अकीदे में डिफरेंस है, लेकिन भाई देवबंद से कुछ डिफरेंस हद है तक तो आपका वो मिलता दोनों है। के लिए है, वो दोनों के लिए है। आप देवबंद को हाँ, पीछे मत पाओ, वो वो आपसे ज्यादा इसलिए क्योंकि खतरनाक लोग हैं। वो अच्छा, जो है वो आपसे ज्यादा मतलब ये खतरनाक लोग। आपका कहना ये है कि देवबंद में शिरक होता है, ये आपका कहना है। बिल्कुल होता है भाईजान, क्यों नहीं होता है? तो आपके उलमा ने शिरक का फतवा क्यों नहीं लगाया देवबंद पर, ये मैं किस जानना पे? चाह रहा था। देखो जैसे भाईजान, देखो उलमा देवबंद पर शिरक का फतवा जमात अहले हदीस की तरफ से क्यों नहीं है अभी तक लगा। देखो देखो भाई, जो चीज वाजे तौर पर दिखेगी उसको कहा जाएगा। नहीं जैसे फतवा ये देना, अकीदा आप बयान कर फतवा, रहे हैं, जैसे तो वहादतुल फतवा, वजूद का अकीदा है, मेरी बात सुनिए, अगर मैं हाँ अगर गलत हो तो आप मुझे टोकिए। जैसे जी आपने कहा जो है शिरक का, तो शिरक जो आप सबसे ज्यादा जिस अकीदे को शिरकिया मानते हैं,
तवस्सुल से ज्यादा आप जैसे शिर्क जिसको मानते हैं, तवस्सुल को उतना ही बड़ा शिर्क नहीं मानते आप, जितना आप हमारे उलमा बहुत देते वहादतुल, हैं फतवा भाई। आप जी देखिए जी किसी आलिम दीन को आप जी, देखिए, जितना बड़ा वहादतुल वजूद का अकीदे को आप मानते हैं, सुनिए है ना मेरी बात, भाईजान, वही बता रहा सुनिए। हूँ। तो आप हमारे उलमाओं के बयानात जब सुनेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे उलमा कहते हैं सिर्फ है, बदतरीन सिर्फ है, ये फतवा नहीं है तो और क्या है। नहीं नहीं, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने बयान में कहा कि वहादतुल वजीद का जो अकीदा है वो हक अकीदा है, हाँ और तो शेख इब्न अरबी का जो मौकिफ है वो सही मौकिफ है। तो हाँ आपको ये मालूम है कि ये जो है डॉक्टर जाकिर के मतलब वो स्टेज शेयर करते रहे और उनके ही साथ जुड़े रहे, और उलमा अहले हदीस और अवाम अहले हदीस जो है वो डॉक्टर साहब की दीवानी है और इसरार अहमद साहब की मेहनत सुनती है। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? मतलब एक तरफ आप डबल कहते हैं ये शिरक है, और एक तरफ आप जो आप है भी उनके बयान सुनो सुनते हैं, उनको अपने भाईजान, स्टेजों पे आपकी बुलाते हैं। जी। बात हो गई है, आप इस पर आपका अमल हो। आप भी सुनते हो जर्जिस के बयान, हाँ, आप सुनते हो, आप हवाला दे रहे हो मेरे को, जर्जिस के बयान सुनते हो ना, किसके? जर्जिस के। जी। तो आप डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये दोगली पॉलिसी क्यों, आप भी तो नहीं सुन रहे हो। नहीं, मैं बयान जो है ना सारे लोगों के ही सुनता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं अपने ही किसी महफिल में जो है ना हाँ हाँ। आपके उलमा को तो नहीं बुलाता, लेकिन आप जो है अपनी महफिलों में अपनी मजलिसों में इसरार अहमद को बुलाते थे। तो आप तो इसरार मस्जिदों अहमद में का भी तो नहीं अकीदा बुलाते हो वही ना था भाईजान, वाहिदुल वजूद का। नहीं समझे। आप तो हम्म। मस्जिदों में भी नहीं बुलाते हो ना, आप तो बाकायदा बोर्ड लगा देते हैं ना, मस्जिदों के अंदर दाखिल नहीं होगा दूसरी जमात का, उसको मालूम आएगा, सख्त जी कार्यवाही की। तो जी हमें जी। क्या जरूरत है, जो जो हमें बुलाएगा हम वहाँ पर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारा नहीं नहीं भाई है, नहीं नहीं, वो ठीक है वो आप हमारा जाएं दुनिया का बराबर है, भाई है। लेकिन लेकिन उनको अपने स्टेजों पे आपने क्यों बुलाया, ये मैं समझ भाई नहीं पाया। हम बुलाएंगे आपको, क्या सकते, हमने तो हम्म। आपको भी बुलाया, आप भी आ सकते हो। नहीं हमने नहीं, हम किसी आएंगे तो रोका हम ही अपनी बात करेंगे, क्या आप नहीं, अपनी करो बात ना आप हमको बात। करने देंगे? भाई आप करो ना बात, किसने मना किया है, आप अपनी अगर जी बात करोगे वहाँ पर तो वहाँ पर आपको दलीलें देनी पड़ेंगी। जी, दलील देने के लिए हम और वो तैयार है ना। मैं ये आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओपन वो ये डिस्कशन होनी चाहिए। आप सुने, सुनिए। आप वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो एक इस्लाही कॉन्फ्रेंस थी, वो डिबेट का मैदान नहीं था। नहीं नहीं, डिबेट का नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा आप हूँ कि आप तो मैं इन ये चाह सारी रहा हूँ, चीजों को आप घुमा क्यों रहे हो फिर? आप सुनिए सीधा सुनिए, सीधा मैं घुमा बोलो नहीं रहा क्या हूँ, है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा मेरा कहना ये आपको कि जी एक जो है डिबेट, ओपन डिबेट जिसको कहते हैं, समझे नहीं, जी जी। वो मस्जिद नबवी में क्यों नहीं रखी जा सकती? भाई देखो, मस्जिद नबी के अंदर जो आलिम मुजफ्फर हम्म। साहब का शायद नाम सुना क्या? होगा, किसका? मुजफ्फर साहब का, मुजफ्फर मुजफ्फर नहीं, मुजफ्फर साहब तो मतलब ये कोई बड़े आलिम तो है नहीं, जो बड़े आलिम वहाँ के जो बड़े इमाम आलिम साहब कैसे हैं। होते हैं, बड़े जी। आलिम कैसे होते हैं, कैसे मतलब उसका मेयार क्या है, बड़े आलिम का मानने का मेयार क्या है। बड़े आलिम का मेयार ये जो वहाँ पर इमामत करते हो, जो वहाँ के मुहद्दिस ये हो, जो किसने वहाँ बताया के आपको कि जो मदारिस में इमामत करते पढ़ाते हो। हैं, सुनो ना, ये आपको किसने बताया जो नमाज पढ़ाते हो, जी मदरसे में जी, पढ़ाते हो, पर मैं ये चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात, ये मेरा ये किसने बताया कहना है। आपको, इसका जवाब दीजिए पहले। मैं सुनिए, आपको ये मैंने जवाब इसलिए दूंगा, माना क्योंकि जो जितना बड़ा आलिम होता है उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाता है। ये किसने कहा दुनिया का आपको, उसूल है। किसने कहा आपको। नहीं, जो दुनिया में दिखता है वो जाहिर है ना यार, जिसके पास इतनी क्वालिफिकेशन होती है उसको इतना अच्छा, बड़ा जो है रुतबा दिया एक जाता है। एक भिखारी आदमी जो है वो जो है सऊदी किंग के बाजू के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ता है, दोनों बराबर हो जाएंगे, हम्म। दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन? एक भिखारी जो है, एक भीख मांगने वाला शख्स, एक गरीब शख्स सऊदी किंग के बाजू में खड़े होकर नमाज पढ़ता है, तो हम्म। इन दोनों में क्या फर्क है। नहीं, नमाज तो कोई भी पढ़ सकता है, इमाम जो है ना हर किसी को नहीं मनाती ना वही मैं सऊदी बता रहा हूँ, गवर्नमेंट। आलिम छोटा बड़ा नहीं होता है क्या, आप नहीं, जो कह रहे हो ना अगर बड़ा आलिम मेरा छोटे आलिम। मेरा मेरा ये कहना है मुजफ्फर जो। मुजफ्फर आप सुने ना भाई, मुजफ्फर जो शेख मुजफ्फर है, उन्होंने जी। क्या आपके लोगों को बैठकर दावत दी कि नहीं दी, आप ठीक लोगों है, का उन्होंने नुकसान एक हो बात कही, रहा है, मैं ये कह और रहा हूँ, क्या, मेरी बात सुनिए। अब मेरे से आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं मेरे को, क्या आप आलिम समझते हैं, बता नहीं दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मस्जिद नबवी के इमाम साहब अभी आए थे आपके मतलब और कॉन्फ्रेंस में आए थे दिल्ली में, हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो वो अगर ओपन डिस्कशन चाहते थे तो वो हाँ। दिल्ली की जगह जो है ऐसी जगह भी आ सकते थे जहां पर सारे मकतब फिक्र के लोगों से वो बात कर सकते, आप कर लो ना बात, इंक्लूडिंग बरेलवी उलमा। आप तो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, आपको नमाज नहीं होती, टॉयलेट में चले जाते नहीं हो, नहीं, उनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो वही मैं क्यों नहीं पढ़ते हो, हमको क्या कुछ। मानते हो आप उनको, मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते, हाँ? उनको मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते।
नहीं, ये सेकंड चीज है ना, अगर वो हमको सेकंड नहीं, सही जवाब अकीदे दीजिए ना का भाई। मानेंगे मैं आपसे तो हम सवाल उनको कर रहा हूँ। मानेंगे। नहीं नहीं, हमारा अब ये मैं कहना आपसे है। सवाल कर रहा हूँ तो आप जवाब जी दीजिए ना। जी। मस्जिद नबी के इमाम को आप बड़ा भी मानते हैं, उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, क्या आप उनको नहीं मुसलमान नहीं, मानते हैं? मैं आपके मैं मकसद में भैया, वो बड़े हैं ना, नहीं नहीं, हम बात अपने। नहीं भाई। जी हमारे लिए देखिए, हमारे लिए अगर अहमद रजा खान का किसी चीज को कहते हैं भाई मज़ारों पर औरतों का जाना हराम है, हमारे लिए बड़े हैं वो, तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कह रहे हैं। वही मैं समझ बोल रहे रहा हैं? हूँ कि अगर तो मस्जिद आप नहीं नबवी नहीं, के जो आप इमाम साहब थे। यार मेरी मेरी बात बात को सुनिए। आप मेरी बात को सुनिए पहले। जी जी। आप मस्जिद नबी के इमाम को मुसलमान मानते हैं? नहीं, अगर वो उस अकीदे को नहीं मानते हैं, जो अहले कौन से सुन्नत की जरूरियात दीन का जो क्या अकीदा है, मतलब तो हम अहले उनको सुन्नत मुसलमान क्या नहीं मान क्या सकते। क्या अहले सुन्नत का क्या है? तो आप मेरे को हम्म? मुसलमान मानते हो कि नहीं? जी। आप मेरे को मुसलमान मानते हो कि नहीं? अगर आप उस अकीदे के इनकार करने वाले हैं तो हम तो नहीं मानेंगे कौन सा ना। अकीदा, क्या अकीदा है आपका? मैं हमारा अल्लाह रब्बुल अकीदा इज्जत है। को हर जगह हर चीज में मानूं? क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर जगह हर चीज में मानूं? क्या नहीं माने? अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपके अकीदे के मुताबिक हर चीज में मानूं, अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर जानूं, तो मैं मुसलमान नहीं, हूँ। मेरी ऐसा? बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, पहले मुकम्मल और मेरी बात मैं सुन्नत के, आप सुने ना, सुनिए मैं सुनिए सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ूं तो मैं मुसलमान हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए। जैसे देखिए, नमाज मस्जिद आप पढ़ते नबी हैं, के जो आप इमाम बोले ना साहब है भाई, ना। आप कह मेरी रहे बात हो कि सुनिए, आप, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी जी होने दो। आप कह रहे जी। हो कि अगर मैं आपके अकीदे के मुताबिक रहूंगा तो आप मुझे मुसलमान मानेंगे, नहीं तो आप मेरे साथ सीधी नहीं। बात है। तो आपका अकीदा ये है कि आप जो नमाज पढ़ते हैं, जो मज़ारों पे जाते हैं, मुर्दों से वसीला लेते हैं, अल्लाह रसूल इज्जत को हर जगह हर चीज में मानते हैं, नबी इस्लाम को हाजिर नाजिर जानते हैं, आपकी मदद फरमाते हैं, ये अकीदा रखूं तो आप मुझे मुसलमान मानेंगे? नहीं, आपको जो है हाजिर नाजिर मानना पड़ेगा, ये क्यों हमारा मानना अकीदा है। पड़ेगा? दलील दो मेरे हाँ, को। तो इसी पे डिबेट कर लीजिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भाई अकीदा जो है। खान का मालिक सुनिए। बाहर गया है, मैं आपको भी बोल रहा हूँ थोड़ी देर में आ जाइए आप, थोड़ी देर में हेलो आ जाइए आप। भाई मैं बात कर रहा हूँ तो आपको सोचना चाहिए ना। हेलो हाँ, ये नंबर 1 मिनट। हेलो। हाँ जी भाईजान, तो आप मेरे को साबित कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कोई नमाज ऐसी पढ़ी हो जिसके अंदर रफ़ा ना किया हो, कोई नमाज देखिए, ऐसी पढ़ी हो। मेरी बात सुनिए। देखिए, पहला मसाइल पहले सुनो भाईजान। सेकंड सेकंड नहीं नहीं कॉन्सेप्ट में आएगा। मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी नहीं, बात सुनिए। देखिए मैं आप कहना तो चाह रहा हूँ मुसलमान ये। क्यों चाह रहे हो भाईजान? आप मेरी मेरे को मेरी बात साबित करें। सुनिए। नहीं नहीं, मेरी बात आप मेरे सुनिए। को साबित करें ना भाईजान, आपकी जो नमाज है वो नबी अलैहि इस्लाम के मुताबिक है क्या? साबित करें मुझे। हेलो हेलो। देखिए, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ नहीं कि नहीं, आपने मेरे कहा को कि आप नमाज पहले वो है साबित कि करेंगे नहीं है। भाईजान। नहीं ठीक है, नहीं, आप नमाज पहले नमाज पर बात होगी। आप मेरी मस्जिद बात सुनिए। नबी के इमाम को मुसलमान नहीं मान रहे हो, ठीक हाँ, है? ठीक और है, जब वो वो अगर नमाज, हम नहीं हाँ मान रहे, मेरी बात सुनिए। तो आप अपना अकीदा मेरे को पेश करो ना भाईजान, मेरे नहीं को नहीं नहीं, बनाना आप मैं अपना। नहीं मान रहा हूँ। मैं मान लिया, मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं, तो मस्जिद भाई नबी। आप क्या कह रहे सुनिए, हो, मेरी बात आपने सुनिए, क्या मेरी कहा? बात सुनिए ना यार। हाँ, आपने ये कहा कि अगर आप मेरी बात हमारे, सुनिए। मेरी आप बात अगर सुन लीजिए, पहले मुकम्मल सुन आप लीजिए, फिर मेरे, अपने बात बोलिए। आपने ये कहा कि अगर आप मेरे जी अकीदे को तो मैं आपको मुसलमान मानता हूँ, जी। तो कहीं ना बात, तो मुझे आप अपना अकीदा नहीं बताओगे? मैंने मुझे बता दिया ना अपना मुझे अकीदा। जन्नत में जाने दोगे? भाई हमारे अंदर तो ये फिक्र है कि हमारा अगर हमारा कुर्बानी हमारा अकीदा जाने ये रसूल है पर नहीं। कि हम हाँ तो आप हुजूर मेरे को, को नमाज हुजूर बताएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मानते हैं। हमारा हाँ, अकीदा ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील को दो, आलिम गैब दलील मानते दो। हैं। हमारा क्या अल्लाह के अकीदा ये रसूल, है कि हम सुनो ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं। ठीक अरे है। सुनो ना। अब सवाल ये, मैं दलील दूंगा, लेकिन जो नहीं नहीं, अभी दलील बात दो चल भाई। रही है, मेरी बात सुनिए, आप उस बात को नहीं घुमाइए मेरे को मत। अभी दलील चाहिए भाई, अल्लाह के मेरी रसूल बात। हाजिर नाजिर है, अभी हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं क्या? जी जी। हाँ, हमारी सुन रहे गुफ्तगू हैं। सुन रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सुन सकते हैं। इसकी दलील दीजिए हमें जी, कि अल्लाह के वो कुरान की रसूल, आयत है, उसमें अल्लाह ने खुद फरमाया कौन कि सी आयत है? रसूल हाजिर कौन सी नाजिर। आयत है भाईजान? कौन सी आयत है मैं बताइए। भेज दूंगा आपको, उसकी नहीं नहीं, फिक्र अभी मत करिए। बताइए भाईजान, आपका अकीदे के नहीं बारे नहीं, में इतनी भाई, देखिए देखिए, नहीं जल्दबाजी नहीं, जो अभी होती है ना, बताइए ये भाईजान, आप इंसान एक चीज बता शैतान रहे, की अच्छा तरफ से चलो, होती है। कौन सी चीज का इल्म ठीक है है, इस टाइम आपके पास मैं में? आपको भेज एक दूंगा, मिनट लेकिन रुको, एक अब मिनट जो रुको, बात चल रही एक है मिनट ना, रुको, एक मिनट उससे रुको, घूमिए मत। एक मिनट, एक उस मिनट, पे एक मिनट, भाईजान उससे एक आप मिनट, घूमिए मत। भाईजान बात जो भाईजान हमारी एक चल एक रही है। मिनट, भाईजान एक सुनिए। मिनट, अभी कौन सा अकीदा आपका ऐसा है जिसके बारे में आपको इल्म है? अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर नहीं है, आपके नहीं पास नहीं, में मैं इल्म है? बिल्कुल, नहीं वो है ना? कुरान की आयत उसमें है, मैं आपको भेज नमाज के दूंगा। बाद टाइम पढ़ते हो ना आप? नमाज के हाँ, ताल्लुक से कुछ इल्म है? नमाज के ताल्लुक से कुछ इल्म है? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं कहना ये आपको चाह आपकी रहा बात भी हूँ। सुन रहा हूँ ना, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दीजिए नहीं, ना। जब आप आप असल में मुसलमान ही ना नहीं बात मान रहे घुमाना हो, चाह रहे हैं, जिस नहीं टॉपिक पे बात चल रही है उसी पे करिए ना। देखिए देखिए मैंने भाईजान, कहा मैं दलील दूंगा, मैंने आप इनकार सुनो ना किया भाईजान, क्या?
नहीं तो दीजिए ना दलील, आप मुश्किल नहीं मैं करेंगे। दूंगा ना, उसमें मैंने कहा आप जो है घाई मत कीजिए, मैं दूंगा निकाल कर, नमाज ठीक की है। दे दीजिए, आप मैं नमाज तो की दे आलिम हूँ दीजिए, नहीं, आप मैं मुर्दों से निकाल कर वसीला दूंगा मांगने की दे दीजिए, जी, मुर्दों इसकी से भी वसीला दूंगा। मांगने लेकिन की, आप घाई मजार इसलिए कर बनाने रहे की हैं दे कि दीजिए। आप, आप सुनिए मेरी सुनो ना बात, भाईजान, आपका आप घाई अकीदत इसलिए जो कर है, रहे हैं ताकि आप जो है नहीं बात को घुमा आपने सके। भाईजान, आपने देखो, मैंने आपको काफिर कहा तो आपने मुझसे सवाल किया ना कि हाँ जी, वो सब काफिर है जो तकलीफ करता है, तो आपने मुझसे सवाल किया, मेरा फर्ज नहीं बनता है मैं आपसे सवाल, आप मैंने दलील आपसे क्यों दलील मांगे? थोड़ी ना मांगी, तो मैंने मांगो ना आपसे दलील, दलील नहीं मांगी मांगी तो, नहीं मांगी तो मैं जी। क्या करूँ? मैं तो मैंने मजलूम ये है ना भाई। इसलिए दलील नहीं मांगी, सुनिए मेरी बात, इसलिए दलील नहीं मांगी क्योंकि दलील जो है वो बाद में भी दी जा सकती है। नहीं टॉपिक जिस दलील चीज पर बाद चल में रहा है, कैसे बात दी जा जिस चीज सकती है पर चल भाईजान? रही है, अब सुनिए मेरी आप बात। मुझसे आप मैंने आपको हवाला दिया ना, नहीं नहीं, आप हवाले बाद में भी दिए जा सकते हैं, पहले नहीं, जिस आप सुनो टॉपिक ना, पे बात चल रही है उस पर मुकम्मल मैंने बात हो जाए बात ना। आएगा, आप सुनो ना, मैंने बात आएगा आपको, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह का फतवा दिया है कि भाई नहीं अगर भाई, आप आपने जो, ठीक करते हो तो आप सुनिए इसको मेरी बात, मानो, अगर मेरी आप मेरी इसको बात नहीं सुनिए। मानते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई हैं, आप उनको इनकार करते हो कि ये फतवा इमाम साहब ने गलत दिया है, आप मुझे लिखा के ला दो अपने उस इदारे से, मैं मान ठीक लूंगा है, आप कि मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मुस्लिम आप नहीं घाई इसलिए हैं। कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि मैं दलील दूंगा, मैंने इनकार नहीं किया, और हाँ ना तो मैंने आपसे तुरंत दलील ठीक है, मांगी। तो मेरी मैं बात उसकी सुनिए, तो दलील इसलिए क्यों नहीं मांग रहा हूँ मांगी, ना? सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने जो कहा, आप सुने मेरी बात, जो मेरी आपने बात कहा सुन था, लीजिए, आप यार इतना सुनिए तो बौखला सही क्यों बात रहे हैं, है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसा इत्मीनान से भी आप बात कर सकते हैं, मैं तो कहीं बौखला भाग नहीं रहा नहीं हूँ, रहा हूँ आप बोलने जी। बोलने नहीं दे रहे हो, मेरी बात तो सुन लीजिए, नहीं, आप पहले मेरे मेरी बात तो समझ लीजिए, फिर आप भाई बोलते रहिए, समझ रहा मैं हूँ ना, रोकूंगा नहीं आपको आपको। समझ लिया ना, आपने मुझे आप कहा मुझसे कि सिर्फ हाँ दलील आप, मांग रहे हैं, आप मेरी बात सुन ही नहीं भाई रहे। मैं आपसे वो दलील मांग रहा हूँ जो चीज आप करते हो, जी, आपने मैं उसकी कहा दलील दूंगा, लेकिन आप रुक उसकी जा, घाई मत नहीं कीजिए, भाई मैं ये सुन कह लो, रहा हूँ आपसे। तो लो आगे की इत्मीनान से बात तो दूंगा सुन मैं लो, आगे की बात जी। तो सुन लो, ठीक जी। है, आपके पास में कुरान की वो आयत नहीं है, बाद में दोगे आप, ठीक है, जी, अभी आप मज़ारों पे जाते हो, मज़ार बनाने की दलील दे दीजिए, आप सबकी मेरे को दलील, आप नमाज की जितनी भी दलील, दलील चाहिए ना, आप मुझे मतलब व्हाट्सअप आपके कर पास में दीजिए, मैं कोई सबकी दलील एक एक मौजूद करके नहीं, भेजूंगा। मतलब अभी लेकिन आपके पास में नहीं मेरी बात, जब बात यहाँ पर जी, हो रही है तो आप यहाँ पर बताओ ना आपका अकीदा, आप मेरे को नहीं चाहते हो कि मैं जन्नती बनूं, आपकी तरह नहीं, मुसलमान बनूं, देखिए नहीं देखिए, मैं चाहते हो, ये बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनिए। चाहते हो, मैंने कहा दलील मैं दूंगा, तो आपको घाई नहीं करनी चाहिए, पहली चीज। अरे भाई दूसरी नहीं कर चीज, रहा मैं है, ये कहना जो चाहता इसी हूँ के, पहले वो सुन लीजिए, फिर आप ये भाई बोलिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कहीं सुनिए से तो मेरी बात। मुतालबा कर सकता हूँ ना, कहीं तो मुतमईन करो मैं ना आप, बिल्कुल करिए, लेकिन उसमें घाई मत कीजिए, मैं दलील दूंगा ना। नहीं घाई नहीं कर रहा हूँ, अच्छा अभी कौन सी जी, दलील आपके पास में मौजूद है जिससे मैं मुसलमान बन जाऊँ? हाँ, मैं आपको दलील दूंगा, लेकिन आप अभी मुसलमान नहीं जिसके बनाऊंगा मतलब मुझे, जिस चीज पर मैं बात हो रही थी उस पर बात करना है मुझे। मुझे बात ये करना है कि जब मस्जिद नबी के बात हो इमाम रही थी साहब आए थे तकलीफ आपकी के, कॉन्फ्रेंस में, आप देवबंद पर सुनिए आ मेरी गए, बात, कॉन्फ्रेंस पर मेरी बात आ गए, सुनिए। अब देखिए, अब आप नहीं चाहते कि मैं बात मुकम्मल करूँ क्योंकि आप फंस रहे हैं करो इसमें। ना, करो 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 करो, मैं ये कह रहा हूँ कि मस्जिद नबी के इमाम हाँ साहब आपकी कॉन्फ्रेंस में आए थे, ठीक है। हाँ हाँ, तो क्या वजह थी कि मस्जिद नबी के इमाम साहब जो है बरेलियों से मुनाजरा नहीं किया उन्होंने। तो आप चैलेंज कर देते उनको, कर लेते नहीं, हम तो मुनाजरा, चैलेंज करते आए हैं ना, हम लोग तो, हमारे कहाँ तो लोग तो हर करते हैं, जगह चिक चिक कहाँ कर तो रहे हैं। करते हैं, तो कहाँ तो आपको करते हैं, आपको खुद से बोलना चाहिए ना अपने, मतलब नहीं नहीं, जो, जैसे आप इनवाइट कर रहे हैं तो उनको मुनाजरे कहाँ के लिए पर, भी इनवाइट कर दीजिए ना। कहाँ पर क्या चैलेंज किया तकलीफ है? आपने, हाँ, कहाँ पर चैलेंज, सैकड़ों कहाँ जगह पर, किया। सूफी कलीम ने अभी चैलेंज किया फसुद्दीन को, वो 15 तारीख का परसों मुनाजरे का, वो नहीं सुनो आया भैया, मुनाजरा करने के लिए। सुनो, मैंने परसों उसको फोन किया था, वो फोन अपने गालीबाज साथी को देके भाग गया, बहुत गालियां दिया मेरे को, कौन? कलीम रजवी, अरे तो भाई फसीउद्दीन साहब क्यों नहीं आ रहे मुनाजरा करने, खाली जमानी बात जाओ करनी ना है भाई, क्या? जो अवेलेबल है जाओ उसके बाद में, मैं तो अवेलेबल हूँ, मेरी बात करा रहा हूँ कलीम रजवी से, नहीं नहीं, अब यही तो तकलीफ है आपकी, जो जमात के जो हाँ बड़े बड़े तख्त पर बैठे हुए लोग हैं, वो हाँ, मुनाजरा करने से डरते क्यों हैं? मस्जिद नबी का इमाम है, मुनाजरा करने से डरता है। भाई हरम का इमाम है, देखो, मुनाजरा नहीं कर सकता। देखो भाई, आपका जो है मुहद्दिस है, वो मुनाजरा कर नहीं सकता। आपका आप जो है आप जो, करोगे मुनाजरा, एक मिनट रुकिए, हाँ, कौन करेगा मुनाजरा, कौन करेगा मुनाजरा, किससे? आप करोगे, आप करोगे मुनाजरा, मस्जिद नबी का इमाम अगर चैलेंज करता भाईजान मैं है, आपसे क्या सुनिए पूछ मेरी रहा बात, हूँ, सुनिए मैं मेरी बात, आपसे क्या सुनिए मेरी पूछ बात, रहा हूँ सुनिए। भाईजान, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप मुनाजरा करोगे, नहीं, मैं क्यों कौन करूंगा? करेगा, मैं, मेरे आपकी आलिम जमात नहीं है से, क्या मुनाजरा सुनो करने ना, के लिए? आपकी जमात से कौन करेगा मुनाजरा, मेरी जमात में एक से कालिम पड़े हैं, खाली जो है नाम मस्जिद बताइए नबी ना, का इमाम जो है भाई नाम बताइए ना, सूफी कलीम करेगा सूफी मुनाजरा, कलीम, मेरे वो मुनव्वर पहली से, बात, हाँ, मस्जिद मस्जिद वो नबी पहली के बात इमाम से जाहिर, वो जी। जाहिर, उसका दिल से बाहर नहीं आता, आज तक अबू हनीफा को वो
अरे भाई तो आप एग्री तो करिए, कौन जाहिल है? अगर सुनिए मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं आपको ऑडियो भेज देता हूँ सुनिए, उसकी। मैं आपको क्या ठीक करता है, हूँ, उसकी ऑडियो भेज देता हूँ जाहिल की। वो अगर ऐसे आप जाहिल समझ रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात है ना, सुनिए। ऐसे अरे अरे जरे नट्टू खेरे जो अरे मेरी बात सुनिए, मुंबर मैं पर ये कह बैठ कर रहा हूँ, गाली गलौज नदीम अलवी करते साहब, हैं। नदीम अलवी साहब, नदीम अलवी ना साहब, भाईजान, सुनिए। भाईजान मेरी बात मैं सुनिए ये आप, मैंने आपकी बात मैं सुना ये ना। कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सूफी करीम को जाहिल समझते हैं, तो हाँ और आप मस्जिद नबी के इमाम को जो है सच में आलिम समझते ही होंगे, तभी तो आपने हाँ बुलाया था। तो मैं हाँ ये कह रहा हूँ कि मस्जिद नबी का इमाम अगर मुनाजरा चैलेंज करता है, समझे नहीं, अहले सुन्नत को, और मुनाजरा करने को तैयार होता है, सुनो मेरी बात, और सूफी हाँ। कलीम को हरा देता है, तो आप वो बोल सकते हैं ना, हाँ देखो बरेलवी मुनाजरा हार गए। क्या मुझसे वजह है बात कि नहीं आप कर पा मस्जिद रहा नबी का वो, इमाम मुनाजरा मैं नहीं तो कर रहा? आलिम भी नहीं हूँ, मुझसे बात नहीं कर पा रहा, आलिम से क्या बात करेगा वो। क्यों हमारे नहीं पास है? बात आप अपने करेगी। आलिमों को छुपाना क्यों चाहते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है, अपने आलिमों को क्यों हमारे नहीं मुनाजरा हमारे कराना आलिम चाहते? फुकट थोड़ी बैठे हैं, माइक लेके हैं? उल्टा सीधा भोंकने के लिए थोड़ी अरे बैठते भाई, हैं हमारे आप दिल्ली हमारे कॉन्फ्रेंस आलिम में हदीस। बैठकर आप सुनो ना भाईजान, हमारे टाइम आलिम पास हदीस कर कुरान सकते और हैं, तो हदीस फिर बयान क्यों करते नहीं? हैं। हदीसों हाँ? का मजाक नहीं उड़ाते, नबी इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाते। समझो, हमारे आलिम अरे हदीस भाई, जो है वो कुरान हदीस हाँ, बयान करते हैं, लोगों में तो इस्लाह का काम सामने करते हैं। सामने बयान उनके करने में क्या अब्दुल्ले, तकलीफ है? आप सुने ना बात, ये जी। अब्दुल्ले गर्दुल्ले चर्ची, ये कलीम रजीब, ऐसे किसके लोग ये लोगों को हम्म। भड़काते हैं, उल्टी सीधी हदीसों की तहरीफ करते हैं, अरे तो तावीलात करते हैं। अरे भाई, तो अब अल्लाह सुनना बताइए, एक मिनट तो वो सुनिए, मुनाजरा क्यों नहीं कर रहे हैं एक मिनट आपके सुने जो? तो मेरे से हाँ। करवाना मुनाजरा, मेरे हाँ? से करवाना, मेरे से बात नहीं नहीं, करवा लो यही तो कहीं। तकलीफ है ना, आपके जो बड़े तख्त पर बैठे वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? उनसे कर रहे और हैं ना भाई मुनाजरा। तुम्हारा जो बड़े तख्त पे बैठा है वो मुझसे क्यों नहीं कर रहा है बात? मुझसे हाँ? बड़ा मानते हो ना, मुझसे नहीं क्यों नहीं, नहीं कर रहा है बात? देखो, असल में क्या होता है, मुनाजरा जो है ना बराबरी हाँ वाले में होता है, ना कि छोटे और हाँ, तो बड़ों में, बात समझ रहे हैं? वही बात है कि ये तो ये अगर उसकी बात आपके नहीं है जो कि बड़े मर्तबे लेवल पे जो नबी लोग के बैठे से हैं बात करे वो तैयार हो जाए, समझो, तो फिर हम भी तैयार ये कर थोड़ा देंगे सा अपन लोगों को। मेरा बात, ये थोड़ा सा फेम पाने के लिए जो मचलता रहता है उसकी हदीस नहीं चकुल्ला, नहीं, अगर तो बोलो मस्जिद ना मुझसे नबी बात के, करनी है। मेरी बात किताब को सुनिए, काटने मेरी लगी, मस्जिद मस्जिद नबी के नबी इमाम के को सामने खड़े होकर इमाम क्यों काट साहब जो लिया? है मुनाजरा नहीं कर तो आवाज सकते क्या? सुने ना भाई, उनकी आवाज सुन के तो तुम लोग टट्टियों में घुस जाते हो, तुम्हारी नहीं कहाँ नहीं, वो औकात है उनसे बात मुनाजरा करो? कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे मेरी बात सुनो ना भाई, तुम जब जी। उनकी आवाज सुन के बाथरूमों में घुस जाते हो तुम क्या बात कर पाओगे उनसे? नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं तो नहीं वो तो घुसा, मैं तो नमाज सामने पढ़ा सामने था, है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी नमाज उनके में पीछे, मैं सुनो, नमाज आपको में जो बता एक रहा हूँ, बात बताओ, सुनिए मेरी एक बात बताओ, बात। एक बात बताओ, जी। नमाज अगर आदमी पढ़ा रहा है तो उसके अंदर क्या इख्तलाफ हो सकता है कि भाई रफायदेन इख्तलाफ क्यों ये कर रहे है, हैं? नहीं आप नहीं, सुनो ना इख्तलाफ मेरे ये है, बात रफादन की सुनो, बात नहीं है, मेरी फिर बात नमाज सुनिए। क्यों नहीं पढ़ते उनके पीछे? वो इसलिए हम नहीं पढ़ते कि हमको ये लगता है कि भाई ये जो है ना, इनका नजरिया अकीदा सही नहीं है, हमारे मुताबिक अरे नहीं है। तो भाई वहाँ अकीदा भी आप नहीं बता रहे हो मेरे को, हाँ? वो अकीदा भी नहीं बता रहे हो, एक दलील भी नहीं नहीं नहीं, दे रहे हो मैं उसके ऊपर। बताऊंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपके जो बड़े तख्त पर बैठे तो लोग हैं वो आपका क्यों आपका नहीं मानना कर ये रहे? है कि मैं अगर सच्ची कर रहा हूँ तो नबी इस्लाम मेरे को देखना है वहाँ। हम्म? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर मैं मैं ये चट्टी कह कर रहा हूँ। रहा हूँ, अगर मैं चट्टी कर रहा हूँ पैखाने में जाके, तो आपका हम्म। अकीदा ये है कि नबी इस्लाम हाजिर नाजिर है, हर जगह पर मौजूद है। हाँ? शर्म करो यार, ये कोई अकीदा तो है? अच्छा, ये यही अल्लाह के लिए आप कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब वहदतुल वजूद का अकीदा आप बनाओगे तो हम्म। आपका अकीदा यही है। आपसे सवाल तो किया जाए अल्लाह वहदतुल अल्लाह वजूद तो का मतलब हालिमुल क्या गैब है था? ना? नहीं नहीं, आप बताओ, नहीं, अल्लाह आलिमुल गैब है या नहीं, ये बताइए। फिर आप ये बताइए कि जात के एतबार से आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हो कि नहीं? चलो नहीं बताओ। नहीं मानते हम अल्लाह नहीं को मानते? हाजिर नाजिर नहीं अल्लाह को मानते। कहाँ मानते हो आप? हम्म। अल्लाह को कहाँ मानते हो? अल्लाह को हम ला मकाम में मानते हैं। ला मकान क्या है? अल्लाह ताला ने वो ला मकान की जगह बताई है कि उसकी कोई जगह ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कहीं कुरान मजीद में, कहीं हदीस रसूल में इसका जिक्र नहीं है नहीं कि अल्लाह ताला कहाँ पर है? नहीं, अल्लाह जो है ला मकाम है, वहां पर है जहाँ पर कुछ नहीं है। ये ला ये हमारा मकान वाली अकीदा है। जगह कहाँ पर है भाई? ये जरा बताया, कहाँ से लिया आपने हाँ? दलील? कहाँ मकान है? कहाँ से दलील ली? हदीसों से है ना, अल्लाह हाँ, के रसूल ने जो है कौन सी हदीस? फरमाया कि अल्लाह जो है हाँ जिस्मानियत से पाक है, जगह से हाँ, पाक है, ठीक है? तो जो जगह ला से पाक मकान है, तो बताइए जहाँ पर ना। जगह नहीं है वहां पर ला ये मका है, तो यानी कि आप कुछ तहरीफ नहीं है। कर रहे हो, ये तो तहरीफ कर रहे हो आप। अभी तो आप हाँ? कह रहे हो कि आलिमुल गैब हो, क्या? हमारा रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब है ना, जी। तो वो कहीं तो मौजूद है ना, अल्लाह जिंदा मैंने है ना। कहीं के लिए वो होना जरूरी है ना। देखिए, हाँ आप तो कहें कि कहाँ वही वो जगह, जगह कहाँ है? तो वो जगह का जगह, होना जरूरी है ना। हाँ तो वो जगह कहाँ है? कुरान में तो कहीं बताया, हदीस अरे में कहीं जनाबे बताया कि आली, क्या मकाम क्या आप है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपका अकीदा असल में सही नहीं है। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे आप कहते हैं कि अल्लाह कदीम है, क्या है?
اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے. اور اللہ خالق ہے اور تمام چیزیں مخلوق ہیں، ٹھیک ہے. برابر. تو اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، چاہے جگہ ہو، مکان ہو، دکان ہو، دنیا جو بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اگر عقیدہ ہے، تو بھائی یہ تو عرش اللہ نہیں بنا تعالیٰ تھا. خود کہہ رہا ہے، اللہ میری بات تعالیٰ خود سنیے، کہہ رہا ہے. میرا میری بات عقیدہ سنیے. غلط ہے. ٹھیک ہے، نہیں آپ آپ مجھے اگر یہ بتائیے. مانتے ہیں، میری بات سن لیجیے. نہیں نہیں بھائی جان آپ مجھے بتائیے آپ اس بات کو مانتے ہیں اللہ عرش پہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں عرش پر، بھائی اللہ آپ نے فرمایا کہ بتائیے اللہ میرے نے کو آپ یہ عرش پر بتائیے. استوا فرمایا، یہ فرمایا تھا. آپ تو استوا کا مطلب رہنا کیا نہیں ہوتا ہے ہوتا بھائی ہے، جان؟ استوا کا ٹھیک ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ استوا کا مطلب کیا استوا ہوتا کا ہے؟ مطلب ہوتا ہے تجلی فرمانا، ٹھیک کیا ہے. کیا فرمانا؟ تجلی. جس تجلی طرح سے فرمانا. کوہ طور پہاڑ پر اللہ نے تجلی ایک فرمائی منٹ تھی، اسی ایک منٹ طریقے سے عرش پر تجلی فرمائی. ایک منٹ ایک منٹ. یہ تجلی جو ہے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ تو آپ کو کس نے بتایا کہ عرش پر ہے؟ استوا بھائی کا اللہ بتا مطلب رہا ہے نا. رہنا تو ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی میں تو وہی بتا رہا ہوں نا آپ کو، جو اللہ نے بتایا میں تو وہی بتا رہا ہوں. آپ نے کہا تجلی، یہ ارے بھائی، تجلی کا مطلب یہ کس نے آپ نے دیا؟ من سے نکالا نا، تجلی ارے تو بھائی یہ آپ اس سے بتا ظاہر رہے ہو ہیں، رہا میں ہے. تھوڑی بتا رہا ہوں. میں تھوڑی بتا رہا ہوں، آپ بتا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تجلی. میرے سوال کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے یہ نہیں یہ بتائیے کہ بتاؤ تجلی کس نے بتایا آپ کو؟ یہ آپ بتائیے ہر جگہ کہ سے بھاگو عرش گے تو جو ہے، کیسا چلے گا؟ میری بات سن آپ لیجیے. ہر آپ جگہ بھاگ سے رہے ہیں، بھاگو گے دیکھیے. تو کیسا چلے گا؟ آپ بھاگ اس لیے رہے بھائی کیونکہ آپ تجلی جواب نہیں دے بتائیے نا. سکتے. نہیں آپ مجھے آپ بتائیے نا بھاگ لیں تجلی اس آپ. لیے کہ آپ جواب نہیں دے سکتے. ارے بھائی ہاں آپ کا ٹھیک جو ہے یہ مان لو. عقیدہ ہے نا، 1 منٹ میں فوس ہو جائے گا. سنیے، سنو نا یہ بھائی جو آپ جان، کا عقیدہ ہے نا، میری بات یہ سن فون لیجیے، میری فون بات ہو سن رہا ہے، لیجیے. فون دیکھیے، بھاگ رہا چلانے ہے، سے فون کچھ نہیں بھاگ ہوگا. رہا ہے، وہ جانے دیجیے. آپ مجھے صرف یہ بتائیے آپ نے جو عمل چلانے کہا سے ہے. آپ کے باطل عقائد صحیح نہیں ہو بھائی جائیں گے، ٹھیک ہے. میں ایک دکان میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر سنیے. آواز میری گونج رہی ہے. آپ صرف جی مجھے یہ جی بتائیے تجلی ورڈ آپ نے استعمال کیا نا، میں وہی دلیل جی. مانگ رہا ہوں. کس نے کہا آپ کو یہ تجلی ورڈ؟ ہاں، ہاں کہاں سے لیا آپ نے؟ استوا کا مطلب ہی تجلی ہوتا ہے. بھائی کس نے بتایا آپ کو؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں. آپ کو کس نے بتایا کہ استوا کا مطلب رہنا ہوتا بھائی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے پوچھ رہے ہو. آپ نے نہیں، کہی تو تھی نا آپ بات. مجھے جواب دے دیجیے، میں تو میں اس آپ کا کو جواب مطلب دے میں دوں گا. بولا ہی نہیں. میں تو استوا مانتا ہوں بس. اس کے آگے کچھ بولا میں نے. اب آپ نے استوا کا تجلی مطلب آپ بولا. نے کیا نکالا ہے، یہ وہ تو بتائیے. یار ہنسنے سے کیا تمہاری جہالت چھپ جائے گی؟ آپ نہیں، بتائیے. جہالت آپ تو مجھے آپ کی نکلے گی، فکر مت کیجیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ آپ تو جلدی سے قدیم بتائیے. ہے کہ عرش قدیم ہے؟ جلدی سے بتائیے تجلی آپ کو کس نے بتایا؟ نہیں نہیں، پہلے یہ مجھے بتائیے، اللہ قدیم ہے یا عرش نہیں قدیم نہیں ہے؟ کیا نہیں. بھائی آپ ہاں؟ ہر جگہ سے نہیں بھاگ سکتے ہو. آپ مجھے نہیں نہیں، بتائیے نا. اللہ قدیم ہے یا عرش قدیم ہے؟ تجلی. ارے وہ سب کا عقیدہ ہے بریلویوں کو ہاں؟ چھوڑ کے. آپ جلدی اللہ سے یہ قدیم بتائیے. ہے یا عرش قدیم ہے؟ آپ جلدی سے یہ بتائیے مجھے ارے تجلی اللہ آپ کو کس قدیم نے ہے یا بتایا؟ عرش قدیم ہے؟ تجلی کس نے اللہ بتایا؟ پہلے پوچھ کے آ جائیے. موجود چلے تھا ٹھیک کہ ہے عرش آپ پوچھ پہلے کے آ جائیے. موجود تھا؟ چلے پوچھ کے جواب آ تو جائیے. دیجیے یار، پوچھ کے آ بھاگ جائیے نا. کیوں رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ بھاگ نہیں رہا ہوں. یہ تو غلط ہے آپ کہ سنو. جو اہل حدیث جماعت کے لوگ ہیں وہ بھاگنے لگ جاتے ہیں، یہ دقت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ قدیم ہے یا عرش قدیم ہے؟ بتائیے. بھائی میں آپ سے کیا بول رہا ہوں، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جیسا بیان کیا ہم اس کو جانتے ہیں. اللہ رب ارے العزت بھائی، ہر میں رات سوال آپ سے کو. پوچھ رہا ہوں کہ اللہ قدیم ہے یا عرش قدیم ہے؟ وہ تو میں تمہارے حساب سے جواب دوں گا کیا؟ اب مطلب آپ توحید بیان کرنے میں بھی اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ میں رہا. بتا اب اللہ کی توحید کے بھی منکر ہو جا رہے ہیں، بتائیے. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول جو ہے حاضر نازل ہے. میں ٹٹی کر رہا ہوں تو اللہ کے رسول وہاں پہ نازل ہے. یہ تو تمہارا عقیدہ ہے اللہ کہ دیکھ توحید سکتا ہے؟ ہے کہ نہیں دیکھ سکتا تم کو؟ ہاں؟ اللہ علیم الغیب ہے نا. اللہ دیکھ سکتا کہ نہیں تم کو ٹٹی بھائی کرتے ہوئے؟ اب اللہ پہ چلے گا. نبی سے بتاؤ نا. نبی پہ نہیں عقیدہ نہیں ہے نہیں، تو اللہ حاضر کے نازل تعلق سے کا. بتائیے نا. ارے حاضر اللہ کے نازل تعلق سے بتائیے عقیدہ کہ حاضر اللہ. نازل کا آپ سنیے میری بات، آپ جو ہے حاجت، سنیے میری بات، آپ جو ہے ٹوائلٹ گئے، ٹھیک ہے، اور جو ہے آپ میری بات سنیں، آپ اپنی حاجت سے فراغت ہو رہے ہیں، میری بات سنیے، فارغ ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ کس سے چھپا ہوا ہے کہ اللہ اس بھائی کو نبی دیکھ علیہ رہا ہے؟ السلام کی بات کرو نا آپ. نہیں، کیوں اللہ کی توحید بیان کرنے میں آپ ڈرتے کیوں؟ بھائی اللہ پہ تو مطلب میری آپ بات توحید کے نہیں ہے. منکر آپ ہیں، اللہ پہ میری اللہ بات کے توحید کے منکر ہیں آپ، لگتا ہے. تجلی کا آپ جواب نہیں دے رہے. کہاں سے لائے اٹھا کے؟ نہیں اللہ نہیں، رب العزت کہتا ہے کہ میں ہر آپ رات اللہ پہلے کے آسمان توحید پر کے آتا منکر لگ رہے ہیں ہوں. مجھے. آپ ہو گئے. اللہ رب العزت کہتا ہے میں ہر رات پہلے آسمان پر آتا ہوں. نہیں نہیں، آپ اللہ کی توحید کو یہ مانتے حدیث ہیں یا نہیں مانتے ہو کہ مانتے ہیں، مجھے نہیں؟ بتائیے. حدیث مانتے ہو کہ توحید کا نہیں؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی اللہ توحید کو کا عالم مطلب. الغیب ماننا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے. آپ میرے کو نہیں معلوم ہے. آپ بتائیے نہیں کیا نہیں، ہوتا اللہ ہے. عالم الغیب ہے یا نہیں ہے، یہ ارے بتائیے. بھائی توحید کا مطلب بتاؤ نا. نہیں نہیں، اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے، مجھے بتائیے. توحید کا مطلب تو بتاؤ. توحید اس کا کیا ہوتی ہے؟ مطلب ہوتا ہے اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ ایک ماننا اور خالق ماننا، اس کو بولتے ہیں توحید، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے، یہ ایک مجھے منٹ بتائیے. ہوگی ایک منٹ ہوگی.
یہ آپ کو کس نے بتایا؟ توحید یہ ہے؟ اچھا پہلے یہ اس کا جواب دیجیے نا، بھاگ کیوں رہے ہیں؟ مطلب اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں آپ کے نزدیک، یہ مجھے بتائیے. بھائی جان سنیں میری بات. بھائی جی جان آپ نہیں نے نہیں، آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے یار آپ؟ مطلب آپ کو ڈر ہے، آپ اللہ بھائی کے علم میں بھی شک کر رہے ہیں مطلب. جان ایک منٹ. ہوں دیکھیے جو چیز میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں میرا اپنا سوال ہے وہ، یا جو آپ نے کہا ہے اس پر سوال کر رہا ہوں، اس کی وضاحت لے رہا ہوں آپ سے. نہیں نہیں، میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھ رہا نہیں ہوں. نہیں آپ توحید کے ماننے والے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، نہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جو ہے قدیم ہے یا عرش قدیم ہے؟ دیکھیے سنو میری بات. آپ نے جی کہا تجلی، جی استوا مطلب تجلی، یہ جی ورڈ آپ نے کہا نا. نہیں آپ سے بالکل وہی کہا. بھائی جان کی یہ تجلی جو ورڈ ہے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا؟ کسی صحابی نے بتایا؟ استوا کا مطلب ہوتا ہے رہنا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ رہنا ہے. تو آپ کیا ہے اس قسم کا کھاؤ کہ مطلب میں نے سمجھا آپ کہا نے؟ کہ رہنا ہے، میرے کو نہیں تو معلوم ہی آپ نہیں. نے اس کا کیا مطلب؟ میرے کو معلوم ہی تو نہیں. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس جو ہے عرش قدیم ہے یا اللہ دیکھو قدیم ہے. دیکھو بھائی جان، اللہ ہوں رب العزت نے جو چیز بیان کر دی، جو چیز ہاں بتا دی، اب جی. آپ اس کے اندر اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے. نہیں، عقل جیسے والے جو ہوں گے وہ عقل استعمال کریں گے نا، میری بات جو سنیں نا. بے عقل ہوں گے وہ عقل نہیں استعمال آپ کر سنیں نا سکتے. بھائی جان، دیکھیے اطمینان سے اس کے بات لیے کریں. عقل چاہیے نا، دیکھو استعمال کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. بندے میں عقل اب نہیں جو ہوتی. سنیے تو میری بات. انہوں نے کیا کیا ابھی؟ اللہ رب العزت تو یہ کہتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے. ہوں ٹھیک ہے. آپ نے جی کہا مستوی کا مطلب ہوتا ہے تجلی. آپ نے جی کہا نا بھائی جان یہ. جی جی. اب میں تجلی کی دلیل آپ سے مانگ رہا ہوں تو کیوں بھاگ رہے ہو آپ ادھر سے؟ تو آپ مجھے بتائیے نا مستوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر میں تجلی تو نہیں تو میرے کیا کو مطلب معلوم ہوتا ہی نہیں بھائی جان، میرے کو معلوم ہی نہیں. میں تو بول ہے؟ تو رہا پھر ہوں آپ جاہل ہیں، تو جاہلوں کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ عالموں سے سوال کرے اس ٹھیک ہے طرح بھائی کا. میں جاہل ہوں، تم عالم ہو نا. تجلی کا مطلب بتاؤ کہاں سے لیا آپ نے؟ تجلی کا مطلب ہوتا ہے عالم کا. اللہ ہاں کی جو ہے خاص رحمت کسی جگہ پر پڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں جو ہے تجلی مستوی ہونا. ٹھیک ہے، جو اللہ نے فرمایا عرش پر اللہ مستوی ہے. ٹھیک ہے، لیکن 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 ہنسنے سے کچھ نہیں ہوگا. سنیے میری بات، میں سوال یہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ قدیم ہے یا عرش قدیم ہے؟ بھائی جان آپ عالم ہیں اور آپ کو میں مطالبہ کر رہا ہوں دلیل کا، تو آپ میں جو ہے عالم اس نہیں کو ہوں، میری کیا بات بولے سنیے. جا رہے نہیں ہو؟ میری بات سنیے، میں میں تو عالم جاہل نہیں ہوں. ہوں. میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی. سنیں نا بھائی جان، اگر میں آپ نے عالم کہا ہوتا تو میں کہ کہتا کہ آپ کے جو ہے فتوی کی زد میں میں آ بھائی گیا. جان ٹھیک ہے، بھیا آپ نے لیکن میں نے کہا پہلے کہ ہی آپ سے کہا کہ آپ میں سنیں آپ نا کے فتوی میری کی زد بات میں سنیں نا. نہیں آ رہا ہوں، میری بات کیونکہ سنیں نا بھائی جان. میں جو ہے عالم نہیں ہوں. سن ٹھیک لینا ہے بھائی جان، میری بات سن لینا. آپ نے مجھے جی. جاہل کہا، میں نے برا مانا اس بات کا، جبکہ آپ نہیں خود نہیں، مجھ سے سوال کر آپ رہے خود ہو. کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے نہیں معلوم، تو تو جاہل کہاں مجھے ہوا؟ نہیں آپ پتا، خود تو پوچھو نا. کیسے آپ آپ کو ایک عالم منٹ کہا رکو، جا سکتا ہے؟ ایک منٹ رکو، میری آپ خود بات کو انکار کر رہے ہیں نا بولنے اپنے مجھے علم بولنے کا. دو. مجھے بولنے دو. جی. آپ نے مجھے جاہل دیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ ہوں آپ کا مسئلہ ہے. اور ہوں. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو تو جاہل کون ہوا؟ جاہل کا میں سوال آپ کرنے سے والا. سوال یہ کر رہا ہوں کہ اللہ قدیم ہے یا عرش قدیم ہے. ارے میں اب جو بول سوال رہا ہوں پوچھ رہا ہوں بھائی. نا، یہ بھائی کم ضروریات سے کم دین میں سے ہے. بھائی جان کم سے اس کم کا حق ہر بولو. مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے. بھائی آپ کم سے کم حق سے بولو. تو ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں تو بتایا ہے. ہمیں توحید نہیں پر آپ بتایا کا کہ یقین میری نہیں ہے تجلی مطلب؟ ہے. ہمیں نہیں بتایا کہ عرش میں میری تجلی ہے. تمہیں بتایا ہے. ہمارے اوپر نہیں وہی نہیں. آئی. ہمارے اوپر وہی میں آئی. آپ سے یہ پوچھ ہی نہیں رہا ہوں. میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا میں ہوں تو وہ پوچھوں آپ گا نا دینا بھائی. نہیں چاہ رہے. بھائی میں تو آپ پوچھوں سے گا نا. میں جو میں تو سوال جھوٹ پوچھ رہا بولوں ہوں وہ گا تو نہیں. جواب دینا نہیں چاہ رہے آپ، کیونکہ بھائی آپ کی جان میں پول تو کھل آپ جائے گی. اب جس آپ چیز کا کا جو میرے پاس عقیدہ ہے، نہیں آپ کے اب عقیدے سنیں. کا چار مینار جو ہے وہ گر جائے گا آپ ہاں کا. گر گیا. گر گیا. ہاں، آپ سے میں نے ایک سوال پوچھا، وہ دھوانے جلیبی کی طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ جو ہے قدیم ہے یا عرش قدیم ہے، تو آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. بھائی اللہ رب العزت کا عرش جب آسمانوں پر نہیں تھا تو کہاں تھا؟ ہاں؟ بتائیے. اللہ رب کیا؟ العزت کا عرش جب آسمانوں پر نہیں تھا. ارے ٹھیک ہے، وہ تو بات کی بات ہے. میں نے سوال جواب سے پوچھا، وہ پہلے بتائیے کہ اللہ پہلے موجود تھا کہ عرش پہلے موجود تھا؟ میں تو وہ بتاؤں گا آپ کو جو قرآن میں ہے. میں نہیں اپنی نہیں، طرف سے آپ کو کہہ معلوم رہا نہیں ہوں. مطلب. بھائی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مطلب اب ہم، بتایا. آپ سنیں میری نا. بات سنیے. آپ تو اس پھر میں انکار توحید کر کیسے دو ہوئی نا. آپ کی؟ آپ اس یہ میں انکار توحید کر کیسے دو. ہوئی آپ کی پھر؟ بھائی یہ تو توحید کا توہین ہو تمہیں گئی. مطلب نہیں معلوم ہے. تم کیا کہتے ہو توحید کا معنی کیا ہے؟ کیا ہے بتاؤ ذرا دوبارہ. نہیں 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 نہیں، بتاؤں گا میں. پہلے یہ مجھے بتائیے کہ قدیم کون ہے، ہمیشہ سے کون ہے، یہ مجھے بتائیے. بھائی اس بات کا آدمی انکار نہیں کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت اول ہے اور آخر ہے. الحمدللہ.
ठीक है। नहीं, अव्वल और आखिर की बात ही नहीं है यहाँ पर। ये है कि अल्लाह इसको क्या कहते हैं, इसको पहले क्या से कहते मौजूद है कि अर्श पहले से हैं? मौजूद है, ये जानना चाह रहा था मैं। देखो आप तुम अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं, एक आप जवाब नहीं दे रहे ना, सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप घुमा इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके जो कुतुब मीनार जो आपका है जहालत का, वो गिर जाएगा फट 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 करके, समझ रहे हैं, इसलिए जवाब नहीं दे रहे। खान के मरघट पे गिरेगा जाके सीधा। हाँ, अहमद रजा खान के मरघट पे गिरेगा जाके सीधा वो। देखिए बदतमीजी तो मैंने अभी अभी तक मैंने किसी आपके आलिम ने गाली दिया क्या? आप आपने जब बदतमीजी कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा ना मुझे। मैंने आपको आप तमीज से भी बात कर सकते हैं। जवाब दूंगा भाई जान। नहीं नहीं, मैंने अभी तक कोई बदतमीजी की आपके साथ? कुतुब मीनार गिर गया, मैंने 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 तो इज्जत से बात की ना कि कुतुब मीनार। देखिए आपके आपके अकीदे को भी मैंने कुतुब मीनार से तस्वीर वो मुशाबे दी है। मैंने ये नहीं कहा कि गटर का नाला गिर गया या कुछ और कचरे पट्टी उड़ गया, इस तरह तो बात नहीं की। मैंने कहा कुतुब मीनार जो आपका अकीदे का है वो गिर गया है, वो भी इज्जत से बात की मैंने। मैं भी इज्जत नहीं कर रहा हूँ भाईजान। आप जब ऐसी जी बात करोगे तो जवाब वैसा आएगा। बात यह है कि भाईजान मेरे को जितना कुरान के अंदर बताया गया है मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे अंदर इतनी बरेली है, जितना दम नहीं है मेरे लेकिन अंदर। इतना तो आपके पास नजरिया, इतना तो समझ होगी कि अल्लाह खालिक है तो मखलूक से पहले ही वो वजूद में है, उसका उसका वजूद जो है मखलूक से पहले है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ भाईजान, इस चीज जी, का मुझे नहीं है तो मेरा जिगर आपकी तरह नहीं है कि मैं मतलब आप अल्लाह के अलावा भी किसी को खालिक मानते हैं, आप सुने ना ये समझ। मेरा। अरे आप सुन क्यों नहीं रहे नहीं हो यार, आप बार बार बोले मैंने जा रहे हो मेरे अल्लाह के अलावा किसी को को। खालिक मानते हैं? भाईजान मेरे को वो तो बरेलवी लोग मानते हैं भाईजान। हाँ, गोश्त पाक मुर्दों को जिंदा कर नहीं ये देते तो हैं। आपका इल्जाम है ना दोस्त, आपका इल्जाम जो है वो हकीकत तो नहीं बन जाएगा। अगर इंसान कितने भी जोर जोर से झूठ बोले तो वो सच तो नहीं हो जाता ना। सुने ना वो ये तो अमीर आप कादरी है और ऐसे बहुत सारे सुनिए मुल्ला सुनिए है जो सुनिए, कहते हैं आप हम गोश्त पाक मुर्दों झूठ को को जिंदा अगर कर जोर से देते हैं। बोलेंगे तो सच हो जाएगा क्या, मुझे अरे बताइए। भाई आप बोलने को दो ना, फिर आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो। आप तो मैंने एक बीच में सवाल आपसे पूछा है कि भाई करोगे। खालिक आप सुने ना, आप बीच मखलूक में से बड़बड़ पहले करोगे। होता है कि मखलूक खालिक से पहले भाई होती है? आप बीच में बड़बड़ करोगे तो उसके क्या आप हक पे साबित हो जाओगे। आप जवाब ही नहीं दे रहे तो क्या करूं मैं, बताइए। अब भाई मैं जितना एक मेरे सिंपल को सवाल भाई पूछा, आप जवाब नहीं दिए। यही आप मेरे सवाल अगर को मैं किसी और से पूछता तो तुरंत जवाब मिलता मुझे, आप तो ले लो लेकिन ना आप उससे घुमा रहे जवाब, हैं। मैंने मना किया आपको, ले लो उससे जी, जवाब। नहीं नहीं, मैंने लिया जवाब, लेकिन आप नहीं दे रहे क्योंकि आप डर आपको रहे क्या हैं। जवाब दिया, उसने क्या जवाब दिया आपको। उसने जवाब ये दिया कि अल्लाह हमेशा से हमेशा है, हमेशा रहेगा, और अर्श बाद में बना है, अल्लाह पहले है। अच्छा उसने ऐसा बोला आपको, कौन था वो, बिल्कुल। कौन था हाँ, वो, कौन था वो, वो देवबंद के बड़े आलिम थे। क्या नाम था उनका। उनका नाम था मुफ्ती सलीम इशाती। अच्छा उनका नंबर दे दीजिए। तालीम इशाती का तो नंबर है खैर मेरे पास में, मैं उससे पूछ लूंगा। तालीम जी, इशाती की बात कर मेरे रहे हो ना, ये संगमनेर वाला। जी जी, तो उन्होंने हाँ साफ साफ कहा कि अल्लाह जो है खालिक है, अल्लाह हमेशा से है, और सुनो हमेशा ना, है, तो हमेशा वो तो रहेगा। एलईडी नहीं है, वो तो एलईडी नहीं है, और वो तो एलईडी को ठीक अभी आप है, पता है लेकिन ना। आप सुनो ना मेरी भाई, बात सुनिए। आप सुनो ना, तो जी। आप उसके जवाब से मुत्तफिक हैं। हम्म? हाँ भाई ये तो लॉजिक वाली वो है ना यार कि एक इनमें आम लॉजिक इंसान भी चलता है, बोलेगा कि इनमें अल्लाह लॉजिक जो चलता है, है, दलील चलती क्या, है। इनमें एक लॉजिक आम चलता है, इंसान भी दलील। कहेगा कि अल्लाह खालिक है तो मैं अल्लाह पहले आपको है, क्या बोल रहा अर्श हूँ, बाद आप में बना जवाब दो है, ना, आप जवाब मखलूक तो दो। पहले बन नहीं सकती। भाई आप जवाब दो ना, मेरे को मालूम ही नहीं तो मैं क्यों जवाब दूंगा। आपने जो जवाब हम्म? दिया उसका मुत्तफिक हो ना आप। अच्छा एक बात बताइए, चलो वो आपको नहीं मालूम है, मुझे ये बताइए कि अरे आप भाई पहले आए आप कि जवाब आपके वालिद दोगे पहले कि आए नहीं। दुनिया में? अच्छा आप जवाब दोगे कि नहीं, हाँ, जवाब दोगे कि नहीं, किसी बात का मैं जवाब सब दोगे। जवाब दूंगा। पहले आप मेरे एक सवाल का कब जवाब दोगे, नहीं दे पा कब रहे हैं दोगे, तो बाकी कब क्या दोगे। जवाब दूं मैं? भाई अभी तक पहले आपने आपसे जो लॉजिक सवाल पूछ रहा अच्छा हूँ बोल लो, आप जो बोलो है लॉजिक, तौहीद लॉजिक के बारे में, बताओ। वो आप नहीं दे रहे हैं, जबकि चलिए पहला लॉजिक अकीदा तौहीद का है, आप सुनो एक अल्लाह बात, रब्बुल इज्जत के इल्म का है। आपको बोलने की असल में मेरे को लगता है कुछ ज्यादा नहीं, आप वो। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मुझे खाली ये बताइए कि खालिक पहले है या मखलूक जाहिल से पहले क्या है? जवाब लोगे आप तो जाहिल मानते हो अल्लाह और पहले है या अर्श पहले है? नहीं मालूम मुझे। मतलब अरे अल्लाह से भी कदीम कोई चीज है, ये मानते हैं आप? मुझे मालूम ही नहीं, आपको मालूम है नहीं तो फिर नहीं आपका मालूम ईमान है। कैसे फिर है? फिर मतलब तौहीद पर ईमान ही नहीं है आपका। बस ऐसे ही है। तौहीद का अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब होता है, मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए। हाँ, तो इसका तौहीद का मतलब क्या मतलब होता होता है अल्लाह को खालिक मानना और बाकी सारी चीजों को मखलूक मानना, ये तौहीद है। है। ये आपको अच्छा मालूम ही नहीं है।
हाँ। नहीं नहीं मालूम है और भाई। आप जो है अल्लाह के अलावा भी दूसरे लोगों को खालिक मान रहा है, अर्श को खालिक मान रहा है, माज़अल्लाह। मैंने तो आप कहा आपको ऐसे ये, आप कुर्सी को भी तवक्कुल खालिक करो। मानते होंगे, मैंने कहा आपको लोहे ये, महफूज को भी खालिक मानते होंगे, फरिश्तों को भी खालिक मानते होंगे। हाँ, मैंने आपको ये कहा, देखो बताइए। ये होता है बरेलवी आदमी। बरेलवी आदमी क्या नहीं नहीं, होता है? आपने जो है ये बताया ही नहीं मुझे। मैंने आपसे साफ साफ पूछ तो रहा हूँ मैं आप खुद आपसे कि कहते रहो कि आप उसको अल्लाह भी मान, खालिक है आप और सुनो अर्श मखलूक है, तो पहले कौन आया? अर्श आई एक कि अल्लाह आया? जब भाई। अल्लाह आया तो अर्श भाई मौजूद नहीं रही होगी, तो भाई अर्श मौजूद नहीं थी तो अल्लाह कहाँ था? साहिल भाई, देखो ऐसा होता है कि जब हम्म। आपके पास में जितना इल्म है, आप उसके हिसाब से बात करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है बेहतर चीज होती है कि नहीं? इस बात नहीं को नहीं नहीं, मानते हो? सिंपल, मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, ये कोई बड़ा सिंपल सवाल आपके तो लिए नहीं है है ना, जो आपके आपको लिए है। सोचने की जरूरत है। जैसे कि आपने कहा कि अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर हैं, तो मैंने नहीं कहा कि नहीं, मैं कट्टी कर रहा हूँ, देखिए तो अल्लाह के पहले रसूल हाजिर नाजिर कलमा है जो ही। होता है, सुनिए मेरी बात, जब भी कलमा तकलीफ तैयबा से जब पढ़ते हैं हम, क्लियर मेरी बात नहीं सुनिए, होगा। मेरी बात सुनिए, कलमा तैयबा में जो पढ़ते हैं तो पहला जो पार्ट है कलमे का वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, हाँ कलमा तौहीद है, ठीक है। तो हाँ। आपका जो अकीदा है कलमा तौहीद पर ही बराबर नहीं है ना। अच्छा, रिसालत के बाद की बात कैसे है, सेकंड पार्ट कैसे है, पहले तौहीद पर तो आप मुकम्मल अपना अकीदा बयान कीजिए। भाई? वो ये मैं आप चाह रहा बयान हूँ। करो, आप तोहिद पर बात करने आए हो मुझसे, तो तोहिद जी का बिल्कुल, मतलब क्या तौहीद पर होता ही है? बात करना है मुझे। ठीक है, तोहिद का मतलब और कोई तौहीद का बात नहीं, मतलब सब होता तोहिद है तोहिद अल्लाह को की बात होगी खालिक ना। मानना और तमाम मखलूक, तमाम चीजों को मखलूक मानना, ये तौहीद का पहला पार्ट है। अब रुको मुझे ये बताइए कि रुको अर्श मखलूक है या खालिक है? रुको 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 एक मिनट। जी आप मुझसे तोहिद से बात करने आए हो? जी जी, तौहीद पे ही बात करना है। इतनी देर से कितना टाइम हो गया? अपने को 1 घंटा 6 मिनट हो गए। 1 घंटे 6 मिनट से क्या कर रहे थे आप? नहीं नहीं, 1 घंटा 6 मिनट पर तो आपके उलमा का तबसरा चल रहा था, आपके जो नहीं, वो कॉन्फ्रेंस तो थी आप उस पर चल रही थी, तकलीद पर बात चल रही थी, सारी चीजों पे चल रही थी। अपने लेकिन अब मसला ये आ गया कि आप बाकी चीजों में बाद में बात होगी, पहले क्योंकि आपका तौहीद ही सही नहीं है ना। क्या होता है कि हाँ, बुनियादी सही नहीं है तो फिर बिल्डिंग में जो है स्ट्रक्चर कैसा आप है वो ये मायने सुनो नहीं भाई, रखता है। आप ये ऑडियो जी। शेयर करेंगे कि नहीं? क्या? ये ऑडियो शेयर करेंगे कि नहीं? क्या? ये ऑडियो जो अभी बात हो रही है हमारी, ये इसको जी, शेयर करेंगे आप? मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ और फिर फोन लगा रहा हूँ आपको। ठीक है, नहीं नहीं, इसको पहले शेयर पहले मुझे इसका जवाब दीजिए, आप भाग क्यों रहे हैं, मुझे समझ में देता नहीं हूँ आ रहा। देता हूँ। पहले मैं इसको शेयर कर देता हूँ आपको, आप इसको जो है सब जगह फैलाएं। ठीक है, और फिर जो क्यों? तासुरात आए उससे आप समझ लेना नहीं, आप क्या आप हो डर और क्यों मैं रहे हैं, क्या जवाब हूँ। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हाँ, मैं डर रहा हूँ तासुरात यही आएंगे कि मार आप देंगे जो आप। है तौहीद को नहीं मानते, ये तासुरात आएंगे। आप मुझे मार दोगे, मैं डर रहा हूँ आपसे, आप मुझे मार दोगे, खा नहीं जाओगे, नहीं, आप इसलिए डर मेरी रहे हैं बेइज्जती क्योंकि कर आप दोगे, जो है मेरी आपके मेरी जो जायदाद नजरियात कर हैं दोगे, वो मेरे बच्चे को मार आपके डालोगे। उसूलों के भाई खिलाफ जा रहे हैं। बात मत कर रहा, फोन चल। मुझे क्या जरूरत है किसी को धमकाने की, मैं तो इज्जत से बात